वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। सबको नमस्कार बच्चों। आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आया है, सबको मालूम है वही क्या है इंटरेस्टिंग टॉपिक। मोस्ट वेलकम बच्चों। मेरे को पता है सब लोग हमारा चैनल देखता है, उसको क्या क्या कोर्सेज चलता है, क्या क्या सब्जेक्ट चलता है, सब लोग देखता है, उसका कमेंट भी करता है बच्चों। हमारे पास अच्छे से टीम है बच्चों, उन लोग रेस्पॉन्ड भी करता है। आपको नर्सिंग एडवांस टॉपिक का मालूम है, क्या क्या आपको सजेशंस आप दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम बच्चों। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज नया टॉपिक देखेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग वो पहले से मतलब नर्सिंग पढ़ाई किया होगा, वो ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक तो होता है 7th सेमेस्टर में आता है बच्चों। 7th सेमेस्टर में आता है, दैट इज़ लाइक 4th ईयर में आता है बच्चों। 4th ईयर में ये सब्जेक्ट आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज नर्सिंग रिसर्च। क्या होता है? नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च। सो इसमें आपको मीनिंग अच्छे से समझा होगा। री मतलब अगेन करना, सर्च मतलब ढूंढना है। नर्सिंग हेल्थ केयर प्रॉब्लम और एजुकेशनल नॉलेज कुछ भी हो, एनी क्वेश्चंस और एनी प्रॉब्लम हम लोग ढूंढना है। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एज नर्सिंग रिसर्च। सो उसमें एज पर INC काउंसिल दे हैव गिवन यूनिट नंबर 1, उसके अंदर वही छोटा छोटा सबमिटिंग भी दिया है बच्चों। वी विल सी वन बाय वन। ठीक है बच्चों, सब लोग सुन रहे, सब लोग देख रहे हैं ना बच्चों? ठीक है, फाइन। सो रिसर्च और रिसर्च प्रोसेस, दैट इज द चैप्टर का नाम है, उसके अंदर छोटा छोटा दिया है, दैट इज नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च। हमको क्यों चाहिए नर्सिंग रिसर्च? हम तो ऑलरेडी नर्सिंग प्रोसीजर्स और लाइक स्पेशलिटी का अकॉर्डिंग हम तो नर्सिंग प्रोसीजर पढ़ता भी है, कम्युनिटी और क्लिनिकल में काम भी करता है। क्यों हमको चाहिए नर्सिंग रिसर्च? इसका मीनिंग है बच्चों, अभी हमारा नर्सिंग केयर और मेडिकल केयर रिसर्च बेस्ड चल रहा है, एडवांस्ड में चल रहा है, एविडेंस के अकॉर्डिंग हम काम करता है। समझ में आ रहा है ना? सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नया नया आंसर हम लेके आना है। सो उसके प्रकार हम पढ़ाई करेंगे। उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मतलब एविडेंस बेस्ड बोलता है बच्चों, रिसर्च के अकॉर्डिंग हम नया नया आंसर्स क्रिएट करना है। समझ आया? उसका कैरेक्टर, उसका स्टेप्स क्या होता है। एंड लास्ट वी विल स्टडी अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। लास्ट वी विल स्टडी अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ यूनिट नंबर 1। क्लियर? So next we will see एक मिनट बच्चों। फाइन, व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं। सो रिसर्च मैंने पहले बताया है, री इन द सेंस वंस अगेन और नया और रिफ्रेश करना है। समझ में आया? ऑलरेडी आंसर और कंटेंट उन लोग ने, ऑथर्स ने, साइंटिस्ट ने क्रिएट करके रखा है, प्रूव करके रखा है। अगेन हम सर्चिंग एंड हमारा नॉलेज नीड के अकॉर्डिंग हम नया इंटरवेंशन और आंसर बोलता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रेश और वंस अगेन। और न्यू इंटरवेंशन हम क्रिएट करना। सर्च मीन्स टू लुक फॉर समथिंग और एग्जामिन क्लोजली और लुक फॉर एनी इंफॉर्मेशन। एनी इंफॉर्मेशन डेटा के लिए हम गैदर कर सकते, सर्च भी कर सकते। ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। So therefore research means a close and careful examination of fact and their relationship. Fact in the sense कारण क्या होगा, उसका reason क्या होगा, उसका relationship क्या होगा, सब कुछ हम find out कर सकते हैं। That is called as nursing research. Fine. So आगे without wasting our time we will see the definition of the research also. Definition क्या होता है? So like it is defined as a systemic and scientific process to answer to the questions about fact and the relationship between the fact. फैक्ट को क्या है रिलेशनशिप, फैक्ट एंड रिलेशनशिप को फॉर एग्जाम्पल लाइक स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्ट्रेस कॉसेस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और डिस्टर्ब स्लीप कॉसेस like psychiatric disorder. समझ आया ना? और stress will be also one type of factor. So उसका relationship क्या होता है, mechanism क्या होता है, yes or no? So हम बुक से पढ़ाई करते हैं ना, वो कंटेंट कहाँ से आया, ऑलरेडी रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करके रखा है, yes or no? So by that content we are making a book and we are giving answer to the questions and like we are appearing for exam also. Same thing, it is activity involved in seeking answer to the unanswered question. हम ये नहीं बोल सकते सारा प्रॉब्लम सॉल्व है, yes or no? इतना बड़ा दुनिया में सारा हेल्थ केयर प्रॉब्लम इज सॉल्व, सारा क्वेश्चन के लिए आंसर मिला है। वी कैन नॉट प्रॉमिस ऑल्सो नो। सो अनआंसर्ड क्वेश्चन को हम आंसर ढूंढना है, अनसॉल्व प्रॉब्लम को नया आंसर हम सर्च करके इम्प्लीमेंट करना है। दैट इज कॉल्ड एज नर्सिंग रिसर्च. इट इज अ केयरफुल ऑर्गेनाइज्ड way to find a right answer to the important question. समझ में आया ना? So this is called a simple definition of
रिसर्च। सो नेक्स्ट हम आगे चलता है बच्चों, व्हाट इज नर्सिंग रिसर्च। मतलब सब कुछ मालूम है, सोशियोलॉजी में कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं, और लाइक अदर डिपार्टमेंट्स आर्ट्स एंड साइंस में भी रिसर्च कर सकते हैं। नर्सिंग में क्या होता है नर्सिंग रिसर्च, समझ में आया। सो अकॉर्डिंग टू ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, इन लोग ने क्या बोला है, इट इज़ अ वे टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, improve the professional education and the practices and use of the available resources effectively। already हमारा पास knowledge है, वही knowledge improve करना के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, क्या क्या सर्च कर रहे हैं, and like what are the new educational practices are there, new educational knowledges are there, वही हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसोर्सेस हम इफेक्टिवली यूज़ करना है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक नर्सिंग प्रोसीजर करने के लिए हमारा पास क्या क्या नया टेक्निक है, प्रूवन टेक्निक है, वही हम फाइंड आउट करके इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड एज नर्सिंग रिसर्च। बच्चों ये टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फर्स्ट मैंने पहले बताया बच्चों, यूनिट नंबर 1 के अंदर होता है चैप्टर्स, ठीक है। मैं फर्स्ट बोलता हूँ क्या होता है चैप्टर्स, ठीक है। सो लाइक हम रिसर्च करने के टाइम आप तो एक प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, उसका आंसर भी आप इम्प्लीमेंट करना वाला है, यस और नो। सो अब सब कुछ ग्राउंड लेवल पे काम करने के बाद वी हैव टू मेक ए बुक, यस और नो, वी हैव टू मेक ए बुक। बुक का नाम होता है, वो रिसर्च में हम बोलते हैं थीसिस एंड डिसर्टेशन। फ्यूचर में आप पढ़ाई करेंगे बच्चों आने वाला क्लासेस में, ठीक है ना। सो वो बुक बनाने के टाइम हम बनता है चैप्टर्स, चैप्टर्स 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। सो 1 होता है वी विल राइट द ओनली कंटेंट, समझ में आया, अपना रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या क्या कंटेंट है दैट वी विल राइट। वेरएस रिसर्च 2 में हम लिखता है लाइक व्हाट आर द एविडेंस वी विल सर्च इट, समझ में आया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलता है बच्चों, दैट यू विल स्टडी एलैबोरेटली, डोंट वरी, अपना टॉपिक के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, पुराना लोग ने क्या डेटा दिया है वही सर्च करता है, दैट इज कॉल्ड चैप्टर 2। चैप्टर 3 होता है मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी इसका मीनिंग है मेथड्स में सबको मालूम है ना, स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं वो। सो ऑल ABCD ऑफ मेथडोलॉजी हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना बच्चों। वो क्या होता है मैडम मेथडोलॉजी, दैट एंड ऑल वी विल सी इट हियर, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नेक्स्ट हम आगे जाएंगी, व्हाट इज द नीड ऑफ रिसर्च, क्यों हम रिसर्च करना है। मैम आप बोल रहे मैडम पहले इन लोग ने, वही साइंटिस्ट ने, ऑथर ने आंसर बोल दिया है, ऑलरेडी डाला है, प्रूवन है, हम क्यों अगेन करना है। इट मीन्स दैट डेवलप एंड रिफाइन एंड एक्सटेंड दी साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, रिफाइन न्यू टेक्निक्स क्रिएट करके आना, एडवांस्ड टेक्निक क्रिएट करके आना है, और सम एंड प्रॉब्लम को सपोज लाइक हमको सबको लाइक व्हाट इज़ दैट नेशनल प्रोग्राम सबको मालूम है, नेशनल प्रोग्राम्स में सम लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेबल डिजीज़ और वाटर बॉर्न डिजीज़ के अकॉर्डिंग मेनी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, यस और नो। सो उसमें भी मेनी प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व नहीं किया, कंप्लीटली इराडिकेट नहीं किया, यस। वही सॉल्व करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशंस, प्रोग्राम्स और एजुकेशनल टेक्निक्स हम लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफाइन और एक्सटेंड दी साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो नर्सिंग का नॉलेज हम कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हैं, इधर इन द पेशेंट केयर में कर सकते हैं, एजुकेशन टीचिंग और थियरी लेवल पे कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सबको मालूम है ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, हॉस्पिटल सेटअप और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, और लाइक क्लिनिकल और कम्युनिटी सेटिंग में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। लाइक कम्युनिटी सेटिंग और क्लिनिकल में कर सकते हैं। सो फॉर डूइंग द नर्सिंग केयर इन दिस ऑल दिस एरिया हम नया इंटरवेंशन, नया नॉलेज क्रिएट करना, डिफाइन करना, एक्सटेंड भी करना, एनहेंस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन द नर्सिंग। नर्सिंग के लिए क्या क्या प्रोफेशनल बॉडीज अवेलेबल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो गया, स्टेट काउंसिल हो गया, स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग मेनी सेंटर्स और एसोसिएशन अभी नया नया आ रहा है बच्चों, उसका स्ट्रेंथन करना है। सो दैट इज द थिंग, प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, EBB बच्चों ये तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आपको 5 मार्क में भी क्वेश्चंस आएगा, 2 मार्क में भी आएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट आर द स्टेप्स, ऐसा करके क्वेश्चंस भी आएगा, ठीक है बच्चों। सब लोग देख रहे हैं ना बच्चों, इसमें कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम बच्चों। सो इसका बारे में हम लास्ट स्लाइड में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एविडेंस मतलब प्रूफ,
एविडेंस क्या होता है? प्रूफ, बेस्ड ना उसके साथ, उसके प्रकार। प्रैक्टिस क्या होता है? हम कैसा काम कर रहे हैं। सो एनी प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल टेक्निक्स ऑफ बेड मेकिंग, बेड बाथ, कैथेटर केयर, एनी लाइक हाइजीनिक केयर और एनी CPR टेक्निक, कुछ भी हो बच्चों, हम नया नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी प्रूव किया है। ऑलरेडी हमारा कार्डियक एसोसिएशन ने बोला है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ CPR, व्हाट आर द स्टेप्स टू मॉनिटर दैट। आपको मालूम है ना ABCD और CBA वॉट एवर इट मे बी। सो हम ऑलरेडी प्रूव किया है, वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज एग्जाम्पल, मैंने बताया बच्चों, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट, हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज विच इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। हमारा प्रोफेशन डेवलप करने के लिए लाइक वी कैन सर्च द न्यू नॉलेज एंड वी कैन एक्सपैंड अवर नॉलेज। सो लाइक हम तो लाइक BSc नर्सिंग और GNM नर्सिंग पढ़ाई करता है, यस और नो। सो हमारा नॉलेज कहाँ ज़्यादा है? मैटर्निटी में ज़्यादा है, और लाइक चाइल्ड में ज़्यादा है, और जीरियाट्रिक के प्रकार ज़्यादा है, और कम्युनिटी लेवल पे ज़्यादा है, यस और नो। सो हमारा लाइक नॉलेज ऑल्सो वी कैन, द रिसर्च हेल्प्स टू एक्सपैंड आवर नॉलेज इन ए प्रोफेशनल वे। सो दिस इज द नीड। एंड आगे स्लाइड में रिफाइन एंड एलिमिनेट द ओल्ड नॉलेज, रिफाइन एंड एलिमिनेट द ओल्ड नॉलेज। मैंने पहला इंट्रोडक्शन में बताया बच्चों, लाइक रिफाइन रिफाइन रिफाइन, यस और नो। सो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या है वो आपको मालूम है ना। वही थर्मामीटर, वाइटल साइन चेक करने के टाइम, टेम्परेचर चेक करने के टाइम कैसा लाइक थर्मामीटर क्लीन करना, यस और नो, विद द हेल्प ऑफ कॉटन। ओल्ड टेक्निक था सैवलॉन वाटर यूज़ करके क्लीन करता है। देन नया आया लाइक पानी, सोप वाटर यूज़ किया, उसके बाद अभी तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया, यस और नो। सो लाइक नया नया टेक्निक्स हम लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो वेनफ्लैन सबको मालूम है ना। सो लाइक दैट मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। ट्रेडिशनल नॉलेज रिमूव करके एडवांस नॉलेज हम लेके आना है, इसके लिए नर्सिंग रिसर्च चाहिए। डेवलप एंड रिफाइन दी नर्सिंग थियरीज। बच्चों ये अच्छे से याद रख लेना, हम क्या क्या इंटरवेंशंस अभी क्रिएट करेगा वही पूरा थियरी का अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपने फर्स्ट ईयर में और लाइक स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया होगा व्हाट आर द नर्सिंग थियरीज का होता है, यस और नो। सो सबको मालूम है बेसिक थियरी होता है मैस्लोज हायरार्की थियरी, एंड लाइक एक ले लो व्हाट इज दैट एनवायरमेंटल थियरी, एनवायरमेंटल थियरी। सो ये क्या बोलता है, मैस्लोज हायरार्की ने क्या बोला है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग को क्या क्या बेसिक नीड है, खाना पीना, यस और नो। सो लाइक वाटर, फूड, शेल्टर, साइकोलॉजिकल नीड, फिजिकल नीड्स, ऐसा करके कैटेगराइज किया है ना। सो दैट इज वन थियरी। बच्चों ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रख लेना, बिकॉज हम रिसर्च करके बुक बनाने के टाइम, इंटरवेंशन प्लान करने के टाइम भी हम इसके प्रकार प्लान करना है। समझ में आया? नेक्स्ट इज एनवायरमेंट ना, हमारा सराउंडिंग में क्या क्या होता है, हमारा सराउंडिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन होता है, लाइट होता है, स्पेस होता है, वाटर होता है, यस और नो। सो वेदर दैट फैक्टर विल अफेक्ट द पेशेंट रिकवरी और क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर और पेशेंट हेल्थ स्टेटस, वही हम यूज़ करके नर्सिंग केयर बनाना है। ये पूरा ऑलरेडी हमारा नर्सिंग साइंटिस्ट ने क्रिएट करके प्रूव करके रखा है। वही स्टेप्स हम यूज़ करके अभी इंटरवेंशन प्लान करना है। दैट इज कॉल्ड डेवलप एंड रिफाइन द नर्सिंग थियरीज एंड द प्रिंसिपल, ठीक है। सो नेक्स्ट, सॉल्व द प्रॉब्लम और आंसर टू द क्वेश्चन। ये ऑलरेडी हमने बताया है, नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में अभी क्या चल रहा है उसके लिए हम आंसर लेके आना है। समझ में आया? सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू पर्पस। अभी तक हमने नीड देखा, क्यों हमको रिसर्च जरूरी है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू पर्पस। बच्चों पर्पस अलग है, नीड अलग है। नीड मतलब डिमांड बोलता है, नीड मतलब क्या बोलता है बच्चों, डिमांड। एंड पर्पस इन द सेंस हमको व्हाट आर द एडवांटेजेस आर देयर। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, exploration in the sense explores a problem or the phenomena to gain or better understanding। लाइक हमारे पास कुछ आइडिया है और कुछ कॉन्सेप्ट है ना, हम सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सबको शेयर कर सकते हैं, करने के बाद उनका सजेशन भी हम ले सकते हैं। सो दैट इज द थिंग, इन दिस वे रिसर्च विल हेल्प। नेक्स्ट इज व्हाट, आइडेंटिफिकेशन। डेफिनेशन में हम लोग पढ़ाई किया है ना, रिसर्च, रिसर्च। So it means that identify the nature and characteristics of the problem. Suppose like कोरोना आप ले लो, उसका सिवियरिटी क्या होता है, why it became a pandemic, सबको हम क्वेश्चंस क्रिएट करके हम असेस कर सकते हैं। और छोटा सा एग्जाम्पल ले लो बच्चों, आइडेंटिफाई द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम। सपोज ICU में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, यस और नो,
और आईसीयू में स्टाफ नर्स का इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो रहा है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसका कारण क्या होगा? वेदर इट इज़ अ पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस और लाइक इट इज़ अ बिकॉज ऑफ ड्यू टू फिजिकल स्पेस, कंजेस्टेड फिजिकल फेस। सो उसका कारण डिफरेंट होगा, उसका इम्पैक्ट क्या है, सिवियरिटी क्या है, वही पूरा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब द फ्यूचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन। समझ में, वेदर इट इज़ अ माइनर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, ये तो एक लोकेलिटी का प्रॉब्लम है और पूरा लोकेलिटी का प्रॉब्लम है, हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज वन टाइप ऑफ पर्पस. And next is what about explanation. It find out the reason, the relationship between factors and the outcome. मैंने पहले बताया definition में हमने पढ़ाई किया है facts and the relationship. कारण क्या होता उसका, पैथोफिजियोलॉजी और रिलेशनशिप क्या होता है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं. प्रिडिक्शन एंड द कंट्रोल, इट मीन्स दैट प्रिडिक्ट द आउटकम एंड हेल्प्स द इंटरवीनर टू इम्प्रूव द रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल आप ले लो बच्चों, एक टीचिंग प्रोग्राम कर रहा है, ऊन ड्रेसिंग का बारे में सिंपल एग्जाम ले लो, सबको मालूम है ऊन ड्रेसिंग का बारे में बच्चों को, अपना स्टूडेंट्स को आप टीचिंग कर रहे हैं, समझ में आया, वीडियो शो करके टीचिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट सेम ऊन ड्रेसिंग आप डेमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, यस और नो, वही डेमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं. वेदर डेमॉन्स्ट्रेशन टेक्निक बच्चों को ज़्यादा नॉलेज शेयर करेगा और वीडियो टीचिंग ज़्यादा नॉलेज शेयर करेगा, yes or no? So definitely demonstration technique impact करता है ना, so that is the thing. It will predict which technique is better to get more knowledge or more idea. इसके लिए हम नर्सिंग रिसर्च यूज करता है. Develop the evidence based practice. Already मैंने बताया what is evidence based practice. Create and use the best research evidence to guide the nursing practice. क्रिएट एंड यूज़, हम भी क्रिएट कर सकते हैं, पुराना डेटा भी ले सकते हैं. मैडम पुराना डेटा लेना कहाँ से लेना है? We can collect from the population, we can collect from the community, we can collect from the hospital, we can collect from the registers, we can collect from the old document, literature, books, journal, article. वही पूरा आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पढ़ाई करेगा. यू डोंट वरी अबाउट इट. समझ में आया? सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू कंटिन्यूएशन. व्हाट आर द पर्पस? सो मैंने पहले बताया ना, नया इंटरवेंशंस लेके आना. हमको रिसर्च क्यों चाहिए? ट्रीटमेंट देने के लिए, थेरेपी क्रिएट करने के लिए, इंटरवेंशन क्रिएट करने के लिए. सी बच्चों, ये सारा टर्म्स हम नर्सिंग में, रिसर्च में हमेशा यूज़ करता है बच्चों. यू प्लीज़ डोंट कंफ्यूज. एक चीज़ हम बोलना चाहता हूँ, रिसर्च में आपको मालूम है नर्सिंग और मेडिकल में स्टैंडर्ड टर्म्स यूज़ करता है, यस और नो. सो लाइक पेन मतलब पेन ही बोलना है, लाइक व्हाट इज़ दैट, इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फ्लेमेशन ही बोलना है. सो स्टैंडर्ड मेडिकल टर्म्स और नर्सिंग टर्म्स हम हमेशा लाइक हमारा टीचर के साथ और पेशेंट डॉक्टर्स के साथ यूज़ करना है. सेम लाइक दैट नर्सिंग रिसर्च में भी आप क्या क्या वर्ड्स टर्म्स हम देख रहे, सेम वर्ड यूज़ करके आप लोग पढ़ाई कर लो, प्रैक्टिस कर लो. वही बिकॉज आप लाइक एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और आप वेर एवर इट मे बी प्रोफेशनल के लिए आप जा रहे हैं, देर दे विल प्रैक्टिस सेम थिंग. आप इधर अलग से पढ़ाई किया, अलग हमारा लैंग्वेज से हमने प्रैक्टिस किया, बट उधर जाने के बाद वही वर्ड हमको याद ही नहीं आ रहा. इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑल्सो. सो लाइक एनी इंटरवेंशन, आपने फॉर एग्जाम्पल प्ले थेरेपी दिया बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए आपने प्ले थेरेपी क्रिएट किया और प्ले थेरेपी किया है, उसका नाम बोलता है इंटरवेंशंस में आएगा, थेरेपी में भी आएगा, ट्रीटमेंट में भी आएगा. सो दिस आर 3 टर्म्स हम नर्सिंग रिसर्च में हमेशा फॉलो करता है. वही क्रिएट करने के लिए लाइक वी नर्सिंग रिसर्च विल हेल्प एंड असेस एंड द डायग्नोसिस, डूइंग द असेसमेंट एंड द डायग्नोसिस. It develops or improve the tool and method for assessing and diagnosing the problem. Tools क्या होता है? टूल मतलब वी कैन क्रिएट ए क्वेश्चंस. वही प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट किया, उसका आंसर भी देना पड़ेगा ना. वही आंसर देने के लिए वी शुड हैव सम चेकलिस्ट, सम क्राइटेरिया, सम आंसर्स, क्वेश्चंस होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज टूल. आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आने वाला क्लासेस में आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट इज द टूल्स एंड व्हाट आर द मेथड्स टू असेस एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम. आपको मालूम है ना फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? क्या होता है बच्चों? एक आप ये क्लास मतलब लिसन करने के टाइम आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं. What are the methods of the assessment? Yes or no? So commonly हम बोलता है physical examination, ये हमेशा हम फॉलो करता है सारा सब्जेक्ट सारा जगह पे. That is called as inspection, palpation, percussion and auscultation. लोकेशन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा उल्टा भी होगा. Yes or no? So सेम टेक्निक भी हम क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Next is prognosis. It predict the outcome of the condition, patient health condition.
प्रोग्नोसिस मतलब ये तो मेडिकल टर्म है, आप अच्छे से याद रख लेना। हॉस्पिटल में पेशेंट केस शीट में डॉक्टर हमेशा लिखता है पेशेंट पुअर प्रोग्नोसिस और गुड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब द स्पीड ऑफ रिकवरी, क्या होता है, स्पीड ऑफ रिकवरी और परसेंटेज ऑफ रिकवरी, वही भी हम रिसर्च के साथ प्रूव कर सकते। सो दिस इज द सिंपल पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। समझ में आया? सो लाइक आपको 2 मार्क में 5 मार्क में क्वेश्चंस आएगा, लिस्ट दी पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, लिस्ट डाउन दी 2 नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च, आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना? फाइन। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू स्कोप। व्हाट इज स्कोप? स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च मतलब फ्यूचर में, व्हाट इज दैट, फ्यूचर में वही नर्सिंग का नॉलेज और रिसर्च का नॉलेज कहाँ कहाँ स्प्रेड होगा। नॉट ओनली द फ्यूचर, प्रेजेंट में भी हमारा नर्सिंग का नॉलेज कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज अबाउट पेशेंट केयर। सबको मालूम है नर्सिंग हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, पेशेंट्स को क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए। नेक्स्ट लाइक हम हायर एजुकेशन भी करता है ना, येस और नो? सो लाइक एजुकेशन एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, नर्सिंग प्रैक्टिस। सो लाइक एक एक पॉइंट्स में हम देखेंगे। पेशेंट केयर मतलब इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द केयर एंड द पेशेंट आउटकम। पेशेंट आउटकम ना डिस्चार्ज, परसेंटेज ऑफ द डिस्चार्ज or like what we can say that percentage of recovery from the health illness that we can see, enhance the teaching method and the curriculum development. yes, आप नया teaching technique लेके आ रहे हैं, नया AVAs लेके आ रहे हैं, simple explanation आप दे रहे हैं, what are the new advances technique AVAs हम follow कर रहे हैं, that is coming under trial and error or that is coming under research. so that is one scope. nursing administration also, suppose like पुराना टाइम पे हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड में करता है, एडमिशन रजिस्टर, डाइट रजिस्टर, ई रजिस्टर, वही रजिस्टर, इतना रजिस्टर फॉलो किया, देन धीरे 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 क्या हो गया, डिजिटल हो गया। येस और नो? लाइक हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ हो गया ना। सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिसर्च ओनली। रिसर्च मतलब हम ट्रायल के लिए नहीं दिया है, लाइक वी एक्सेप्टेड, वी हैड ए गुड एडवांटेजेस लाइक कंपेयर टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा प्रॉब्लम कम करता है, टाइम सेविंग करता है। सो वही एविडेंस के अकॉर्डिंग, प्रूफ के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस, इट प्रोवाइड्स द एविडेंस फॉर बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस। आप कुछ भी टेक्निक और प्रोसीजर और स्टेप्स और प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ये सपोर्ट करेगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड द कम्युनिटी हेल्थ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंडिविजुअली हमारा नॉलेज भी, हमारा एक्सपीरियंस भी, हमारा स्किल भी बढ़ेगा। व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज स्किल? ये क्या होता है नॉलेज एंड द स्किल? नॉलेज मतलब हमारा बुद्धि में क्या है कंटेंट, व्हाट इज द गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, उसका बोलता है नॉलेज। स्किल क्या होता है? सेम नॉलेज हम कैसा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्किल। कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं, कौन सा फाइन मोटर और क्रॉस मोटर, कौन सा स्किल हम यूज कर रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑल्सो, सो लाइक ओवरऑल कम्युनिटी में, लोकेलिटी में व्हाट इज द प्रिवेलेंस रेट, इंसिडेंट रेट और पैंडमिक रेट हम फाइंड आउट करना है। सो सबको मालूम है हम कुछ एजुकेशनल नॉलेज नर्सिंग में, मेडिकल में पढ़ाई कर रहे, सारा जगह पे यूज़ कर सकते हैं। यस, सो दैट इज कॉल्ड अ स्कोप। ये पूरा एक्सप्लेनेशन सिर्फ नर्सिंग रिसर्च में नहीं आएगा, ऑल टाइप ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट स्पेशलिटी एरिया में हम शो अप कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ स्कोप। सो नेक्स्ट आगे चलता है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड्स? व्हाट इज साइंटिफिक मेथड्स? साइंटिफिक मीन्स व्हाट इज साइंटिफिक? क्या होता है साइंटिफिक? इट इज अ प्रूवन, इट इज अ प्रूवन टॉपिक, कंटेंट, इंटरवेंशन, कॉन्सेप्ट, हम कुछ भी बोल सकते हैं बच्चों, विथ एविडेंस, एंड इट सॉल्व्स अवर प्रॉब्लम ऑल्सो। यस और नो? इट सॉल्व्स अवर प्रॉब्लम ऑल्सो, ठीक है। सो डेफिनेशन देखेंगे। इट इज साइंटिफिक मेथड इज डिफाइंड एज controlled, systematic investigations that are rooted in objective reality that aim to develop general knowledge about natural phenomena. So it means that natural locality में और natural process में, phenomena में, whatever the problems are there, हम step by step find out कर सकते हैं, investigate कर सकते हैं, step by step find out कर सकते हैं और investigate भी कर सकते हैं। yes or no? step by step find out करके हम आंसर भी बोल सकते हैं। एम टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट ए नेचुरल फिनोमिना। इट इज़ अ कंट्रोल, उसमें बायस नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। इट इज़ अ प्रूवन डेटा, सबको बेनिफिट होगा, विथ प्रूफ, विथ एविडेंस हम इंटरवेंशन और नर्सिंग प्लान फॉलो अप करता है, प्लान करता है, दैट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक प्रोसेस। आप इधर देखो, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है,
उसके लिए हमने रिसर्च किया, सर्च किया, व्हाट आर द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम कहाँ से आया, उसका कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन कुछ ऑलरेडी है नहीं है, हमने सर्च किया। उसके बाद प्रैक्टिस किया, यस, एक्सपेरिमेंटल किया। उसके बाद एनालिसिस भी करना है, स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकली फाइंड आउट भी करना है, कितना परसेंटेज, कितना क्वांटिटी भी। उसके बाद कंक्लूड करना है। ये आगे स्लाइड में आप अच्छे से पढ़ाई करेंगी। सो दिस इधर हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। पहले हमने नर्सिंग रिसर्च और रिसर्च हमने डेफिनेशन पढ़ाई किया, जस्ट कलेक्टिंग द डेटा, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन और गैदरिंग और एजुकेटिंग। बट हियर साइंटिफिक मेथड में हम पढ़ाई कर रहे, काम करना है, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चंस हम इंटरवेंशन लेके आना है। दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मेथड। फाइन। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक मेथड? कैसा सर्च करना है और कैसा फाइंड आउट करना है? सेलेक्ट द टॉपिक और आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो सिंपल एग्जाम बोल रहे हो, मैं सेम एग्जाम्पल में पूरा क्लासेस में और पूरा स्लाइड में मैं रिपीट करता हूँ, वेर एवर इट इज़ नीडेड मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। सो इधर क्या दिया है, सेलेक्टिंग द टॉपिक और आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो लाइक्स फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले लो, दैट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, spread of infection in ICU ward, spread of infection in the ICU ward. So like ICU में हमेशा infection rate ज़्यादा spread हो रहा है, उसका कारण क्या होगा वही फाइंड आउट करना है। मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर हेल्थ केयर सेटिंग में, क्यों क्राउड ज़्यादा आ रहा है, क्यों हमारे पास क्वालिटी ऑफ केयर नहीं है, क्यों द वुंड पर रिकवरी मतलब जल्दी रिकवर नहीं हो रहे, और हेल्थ इलनेस इन्फेक्शन कंट्रोल कम नहीं हो रहे, लाइक मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। सिंपल एग्जाम्पल ले लो, एज ए रिसर्चर और एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट आप लोग ने ऑब्जर्व किया है आईसीयू में क्यों स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम आप लोग ने आइडेंटिफाई किया। यस, सो इसके लिए डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स, आप क्या करना चाहता हो, वो प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया, वो आप क्या अचीव करना चाहता हूँ, आप क्या करना चाहता हूँ, वेदर इन्फेक्शन रेट एडमिशन टाइम पे ज़्यादा हो रहे और लॉन्ग स्टेंट पेशेंट्स के वजह से ज़्यादा हो रहे और पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस का वजह से ज़्यादा हो रहे, और लाइक व्हाट इज़ दैट फिजिकल स्पेस कम है इसके लिए ज़्यादा हो रहे, वॉट एवर इट मे बी, उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव्स प्लान करना। आप पढ़ाई करेंगी व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स, उसका रियल मीनिंग क्या है आप लोग पढ़ाई करेंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट, रिव्यूइंग द लिटरेचर फ्रॉम द थियरी और अदर रिलेटेड स्टडीज़, that is called as reviewing the literature. literature मतलब पुराना कंटेंट ऑलरेडी साइंटिस्ट ने, ऑथर ने क्रिएट करके रखा है, वही हम पढ़ाई करते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, फ्रॉम जर्नल, आर्टिकल, और लाइक जनरल डिस्कशन में हम बात करता है ना, अरे व्हाट इज इन्फेक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, whether that hygienic practice will decrease the infection or medication will increase the infection, or like cleaning the ward, fumigating the ward, sterilization of the ward will decrease the infection, ये सारा हम बात भी करता है ना। so from there we will get one idea, collect the information, that is called as reviewing the literature। समझ में आया, पुराना information, पुराना डेटा हम कलेक्ट करता है, that is called review of literature। defining the concept and the variables to be studied, आप लोग क्या करना चाहता हूँ, वेदर दैट इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन आप असेस करना है, और लाइक मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वॉट एवर द वेरिएबल्स हम आगे पढ़ाई करेंगी वही असेस करना है। स्टेटिंग द हाइपोथेसिस अबाउट एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस एंड द फिनोमिना, हाइपोथेसिस मतलब आप क्या प्रूव करना चाहता हूँ, यस, सो दैट वी विल स्टडी ऑल्सो। आगे स्लाइड में आप अच्छे से पढ़ाई करेंगी। आइडेंटिफाई द असम्पशंस एंड इम्प्लीकेशन, बच्चों लाइक अभी तक हमने रिसर्च वर्ड पढ़ाई किया, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज असम्पशन। असम्पशंस क्या होता है बच्चों, असम्पशंस मतलब क्या होता है, लाइक असम्पशंस इन द सेंस व्हाट वी विल टेल, हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या हम अज्यूम कर रहे हैं, हमारा मन में क्या है, वेदर ग्रुप ऑफ पीपल है और एक पीपल है, हमारा आइडिया क्या है, हमारा मन में क्या है कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज असम्पशन। असम्पशन प्रूव नहीं कर पाएगा, असम्पशंस में भी लाइक इम्पैक्ट भी होगा, इम्पैक्ट नहीं भी होगा। and determining the ethical implications of the proposed study, like determining the ethical implications of the proposed study, so ethic, हमको ethical मतलब legally हम जाना है, हम कुछ भी पेशेंट्स के ऊपर, कम्युनिटी में और बच्चों के ऊपर कुछ भी हम प्लान कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, इंटरवेंशन प्लान कर रहे हैं, हमारा पास परमिशन होना चाहिए। हमको परमिशन कहाँ से मिलेगा बच्चों, इधर फ्रॉम द हॉस्पिटल साइड, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स आर इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, HOD,
और कॉलेज लेवल में होगा हमारा प्रिंसिपल, हेड ऑफ द कमिटी, यस और नो. सो उधर से हमको परमिशन होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए. सो दैट इज द स्टेप. डिस्क्राइब द रिसर्च डिजाइन एंड द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड डिफाइन द स्टडी. ये पूरा हम आगे वाला स्लाइड में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट, प्लानिंग द डेटा एनालिसिस एंड द डिस्कशन. डेटा तो कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप कैसा एनालिसिस करेगा, कौन सा फार्मूला यूज करेगा, क्या आप फाइंड आउट करेगा, दैट इज द थिंग. Collecting the data from the subject, analyzing and the interpretation, communication of the findings. Information तो gather कर लिया है, whether अब numerically number based answer बोलने के लिए क्या क्या फार्मूला यूज़ करेगा, टेक्निक यूज़ करेगा, पूरा आंसर मिलने के बाद, रिजल्ट मिलने के बाद आप कैसा प्रपोज करेगा, कैसा आप सबमिट करेगा, कैसा डिस्कस करेगा, ये सारा पॉइंट्स हम इन डेप्थली पढ़ाई करेंगे. बच्चों ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टाइम वेस्ट मत कर लो. आपको क्या क्या डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं. इट इज़ मोस्ट वेलकम. पूरा क्लास देखने के बाद मैडम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट है, प्लीज़ डोंट हैव दैट टाइप ऑफ थॉट. क्लियर? ऐसा आप टेंशन मत ले लो. रिसर्च इज़ वेरी इजी. मैंने पहले से ये एक वर्ड बोल रहे हूँ बच्चों, चैप्टर 3 चैप्टर 3 चैप्टर 3. वही मेथडोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आया, then research is very easy. ठीक है, we will read it, you don't worry. Fine. Next is what, limitation of the scientific method. Limitation मतलब हम कहाँ हमारा लिमिट होता है, हमारा बैरियर होता है, क्या क्या लाइक बैरियर्स और विंडो हम फॉलो करना है. Like moral or the ethical problem. Some studies may involve the ethical issues also. So example they have given, testing a new drug by giving the placebo effect to patients with a serious disease. So ये तो like what is that, ड्रग तो हम विदाउट डॉक्टर कंसर्न हम देता ही नहीं है. इफ वी आर गिविंग विटामिन सप्लीमेंट्स और एनी सप्लीमेंट्स वी कैन गिव इट, दैट इज ऑल्सो विथ प्रूफ, विथ एविडेंस वी कैन गिव. So they are telling sometimes we will get ethical issues also. For example, STD patient, sexually transmitted disease के patients ऊपर आप कुछ intervention कर रहे, कुछ data collect कर रहे, we cannot promise सारा sample patients हमको information share करेगा. So sometimes we will place a barrier, limitations also. Human complicity, human behavior and the body response are complex and hard to predict. सबको मालूम है ना हमारा homeostasis level और body reaction, drug reaction और हमारा body का function अलग होता है. Same dosage of the drug, name of the drug, category of the drug, same problem को different person को if we are giving ना, उसका effect impact थोड़ा different ही होता है. Same like that any intervention, stress affect the people differently in a different situation. सबको मालूम है स्ट्रेस. बच्चों स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, आप कमेंट कर लो स्ट्रेस क्या होता है. एनी प्रॉब्लम को हमारा बॉडी हाउ इट इज गिविंग ए नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स. एनी प्रॉब्लम आ रहा है डेफिनेटली हम रिएक्शन तो देता ही है, बट दैट रिएक्शन विल बी एक्सेप्टेबल, आंसरेबल, it should have a reason, but non specific response होता है, that is called as stress. So here इन लोग ने क्या example बोल रहे, the level of the stress, type of the stress, percentage of the stress will have based on the different personalities, different people. हमेशा like personality of the individual के according stress level impact होता है, that is called as human complicity. So that we have to prove it, that is called a scientific method, and it measurements the problem. It is very difficult to measure some variables. पेन और हैप्पीनेस कैनॉट मेजर्ड एग्जैक्टली. यस सर, आपको पता ही है ना, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ाई किया होगा, टाइप्स ऑफ पेन, सिवियरिटी ऑफ द पेन, क्या क्या स्केल यूज़ कर, अरे हमेशा होता है ना 1 to 2, 0 to 10. यस और नो. और स्माइली फेशियल एक्सप्रेशन हो गया. एंड एग्जाम्पल क्या बोल रहे नेक्स्ट, हैप्पीनेस ऑल्सो. लेवल ऑफ हैप्पीनेस भी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इट एंड ऑल साइकोलॉजिकल फीलिंग. यस और नो, हैप्पीनेस एंड ऑल साइकोलॉजिकल फीलिंग. सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये हैप्पीनेस लेवल तो डिफरेंट होगा. इसलिए इन लोग ने बोल रहे मेजरमेंट प्रॉब्लम, एक्यूरेसी समटाइम्स हम मेजरमेंट नहीं कर पाएगा. एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल दी प्रॉब्लम्स, मेनी फैक्टर्स आउटसाइड फ्रॉम दी स्टडी, मेनी कारण. फॉर एग्जाम्पल यू टेक टाइम ऑफ योर इंटरवेंशन और ड्यूरेशन ऑफ योर इंटरवेंशन, कितना मिनट आपने फॉलो मतलब फ्रेम किया है इंटरवेंशन देने के लिए, थेरेपी देने के लिए, that will impact the person recovery, that will impact our research variable also. बच्चों अब टेंशन मत ले लो, मैडम क्या नया नया वर्ड यूज़ कर रहे, सारा टर्म्स आप रिसर्च में पढ़ाई करेंगे बच्चों. एग्जाम्पल, वेदर चेंजेस में अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ अवर आउटडोर स्टडी, ये तो मालूम है. सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर स्कूल, कॉलेज और एनी ट्यूटोरियल क्लासेस, yes or no, definitely rainy season or hot climate, it will affect our mood, our duration of our study. Yes, so it will have the impact also. So these are the some of the limitations in our research study.
बच्चों अभी तक स्टोरी खत्म। नेक्स्ट हम देखता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रियली आप लोग को रिसर्च में इंटरेस्ट है, रिसर्च थोड़ा सीखना चाहता हूँ, फ्यूचर में आप लोग रिसर्च करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा ना बच्चों, ध्यान से अभी से अब शुरू कर लो पढ़ाई करने के लिए और लाइक उसको रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च हम कैसा करेगा। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, प्रॉब्लम। सो लाइक प्रॉब्लम क्या होता है मैंने बता रहा हूँ। प्रॉब्लम, हम तो नर्सिंग का बच्चा है, यस और नो, और लाइक एनी डिपार्टमेंट आप ले लो, एनी डिपार्टमेंट आप ले लो, like sociology or like arts and science or biology group or whatever it may be. What is the problem? Yes, so like here I am giving the example. Problem मतलब health related problem पहले होगा, health related problem. Yes, किसके ऊपर होगा, कहाँ होगा, that is very important. Whether it is health related problem in the community, in the hospital, yes or no, or overall society, वही हमको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट एज ग्रुप। एज ग्रुप, एज में हो गया एडल्ट, ओल्ड एज एंड जीडियाट्रिक, सॉरी जीडियाट्रिक तो सेम है, चाइल्ड, यस। और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, हम लोग याद करना है कौन से जगह पे हो रहे, कौन से लोकेलिटी में हो रहे। नेक्स्ट किसके ऊपर हो रहे, एडल्ट के ऊपर, बच्चों के ऊपर और लाइक ओल्ड एज के ऊपर, वही एक एस्पेक्ट है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू दिस वन, एजुकेशन लेवल। नर्सिंग एजुकेशन लेवल पे पढ़ाई करने के टाइम फ्रेशर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीनियर्स को प्रॉब्लम है, कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सीखने के लिए प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉब्लम है, और व्हाट आर द नया नया सिचुएशंस आर देयर, वही हम एक प्रॉब्लम सिचुएशन ले लिया है। नेक्स्ट उसके बाद सो इसलिए मैंने पहले बताया है ना, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, वाई इट इज स्प्रेडिंग, वाई द इन्फेक्शन रेट इज मोर इन आईसीयू रेट। हमने अभी क्या किया, हॉस्पिटल साइड में एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिया, दैट इज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, दैट वी हैव टू असेस इट। सो नेक्स्ट उसके लिए हम क्या करना है, स्टडी द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड द रिलेटेड रिसर्च। उसके लिए ऑलरेडी नॉलेज हमारा पास है, बुक से ले सकते हैं, और लाइक कॉन्फ्रेंस मीटिंग आप लोग कभी वेर एवर यू आर गोइंग कॉन्फ्रेंसेस, सी एनी प्रोग्राम्स, और लाइक इफ़ यू आर डूइंग एनी अदर डेमॉन्स्ट्रेशन, और लाइक पुराना लिटरेचर, पुराना सोर्सेस भी हम लोग रिव्यू कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन सेट द ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, डिफाइन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव इट, वेदर लाइक प्री टेस्ट स्कोर क्या है, पोस्ट टेस्ट स्कोर क्या है, हाउ यूर इंटरवेक्शन इज गिविंग इम्पैक्ट, इन्फेक्शन रेट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, और कैसा स्प्रेड हो रहा है, एवरीथिंग, हाउ वी आर गोइंग टू develop it, and the formulate the hypothesis or assumption. So hypothesis मतलब सी बच्चों में दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हो, hypothesis मतलब what we are going to prove it, whereas objective in the sense what we are going to attain or achieve। समझ में आया, ये अच्छे से समझ लो। प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द आईसीयू वार्ड, उसके लिए रिव्यू डेटा, पुराना सोर्सेस तो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव एट एंड ऑफ योर रिसर्च स्टडी और रिसर्च प्रोग्राम। नेक्स्ट इज व्हाट, हाइपोथेसिस, अब व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव इट। उसके बाद डेटा एनालिसिस करना, अच्छा डेटा कलेक्ट करना है, पहले डेटा एनालिसिस करना है, डेटा कलेक्ट करना है। रिसर्च डिज़ाइन तो ये तो अब अच्छे से देख लो बच्चों, फर्स्ट फॉलो कर लिया। नेक्स्ट रिसर्च डिज़ाइन हम फॉलो करना है, रिसर्च डिज़ाइन हम फ्रेमवर्क करना है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू। सो रिसर्च डिज़ाइन मतलब इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों, आप लोग 3rd और 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई करेंगी। आप फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिया है, सो यू हैव टू फ्रेम दी डिज़ाइन, वेदर आप सिंपली डेटा करेगा और कुछ इंटरवेंशन देना चाहता हो। सिंपली डेटा कलेक्ट कर रहे मतलब उसका नाम बोलता है प्री टेस्ट। समझ में आया, आप सिंपली डेटा कलेक्ट के वापस आ रहे, दैट इज कॉल्ड एज प्री टेस्ट। सेम टाइम आप कुछ इंटरवेंशन दे रहे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवेंशन और एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अब डेटा कलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट टेस्ट। आप अच्छे से सुन लेना बच्चों, आप प्री टेस्ट कर लिया, कुछ इंटरवेंशन आपने फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग टेक्निक आपने टीच कर लिया, डेमॉन्स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद पोस्ट टेस्ट भी करना चाहिए ना, लाइक नॉलेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन रेट और इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शन रेट फाइंड आउट करने के लिए प्री टेस्ट किया, इंटरवेंशन दिया, पोस्ट टेस्ट दिया। उसका नाम होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन।
नहीं नहीं मैडम, मैं सिंपली डेटा कलेक्ट करने आया है, उसका नाम बोलता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। मैं सिंपली डेटा करने के लिए आया है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। वो सब कुछ हम प्लान करना है, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च डिज़ाइन। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू सैम्पलिंग। रिसर्च डिज़ाइन फ्रेमवर्क कर लिया है, यू आर गोइंग इनटू द वार्ड, yes or no, उधर many peoples will be there, many staff nurses will be there, yes। so उसके लिए है you have to select the needed sample, अपना criteria के according, need के according और benefit के according आप only peculiar sample बोलता है, it is a very interesting term, sample population in the sense it is a overall person in the particular area, सबको बोलता है। sample in the sense 10% of that particular population, 10% of particular population, अपना नीड क्राइटेरिया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कितना सैम्पल, कितना स्टाफ नर्सेस आप सेलेक्ट कर रहे, दैट इज कॉल्ड अ सैम्पल। वही टेक्निक यूज करके सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, नॉलेज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, स्टाफ नर्स को क्या क्या कितना परसेंटेज ऑफ नॉलेज है, वेदर दे आर हैविंग एडिक्वेट नॉलेज, इनएडिक्वेट नॉलेज, पुअर नॉलेज, हम लोग फाइंड आउट करना है। इफ दे आर हैविंग ए पुअर नॉलेज, हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड हैंड वॉशिंग टेक्निक। मैं पहले से बोल रहे हूँ, प्री टेस्ट आपको मालूम है, प्री टेस्ट में क्या डेटा आप कलेक्ट करना है, नॉलेज ऑफ, क्या होता है बच्चों, नॉलेज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, उसका इंटरवेंशन होगा, हैंड वॉशिंग टेक्निक आप लोग डेमॉन्स्ट्रेट करेगा। सो हियर आप क्वेश्चनर और एनी टूल्स यूज़ करके आप क्या नॉलेज का बेस्ड व्हाट आर द क्वेश्चंस यू आर कलेक्टिंग, दैट डेटा कैसा कलेक्ट किया, वेदर स्टाफ नर्सेस ने खुद से बोला है और लाइक आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया है और आपने ऑब्जर्व किया है, वट एवर इट मे बी। सो दैट इज कॉल्ड द स्टेप्स ऑफ गैदरिंग द डेटा। डेटा कलेक्ट कर लिया, आप कुछ इंटरवेंशन दैट इज डेमॉन्स्ट्रेशन आपने दिया है ना, उसका पोस्ट टेस्ट भी करना है। नहीं नहीं मैडम, मैंने सिर्फ डेटा कलेक्ट के आया ना, वट एवर इट मे बी, नेक्स्ट फेज हम जाता है, व्हाट इज दैट, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। हम एनालिसिस करना है, प्री टेस्ट में क्या है स्कोर, पोस्ट टेस्ट में क्या है स्कोर, वेदर इंक्रीज हो रहे हैं और कम हो रहे हैं और एनी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और एक इंटरवेंशन और एक वेरिएबल्स को रिलेशनशिप हो रहा है, एसोसिएट हो रहे नहीं हो रहे, इस सारा वर्ड्स में अभी क्या क्या बोल रहे हैं वो आगे वाला चैप्टर में पढ़ाई करेंगी, यू डोंट वरी। सो नेक्स्ट रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड द कंक्लूजन। एनालिसिस तो कर लिया, रिजल्ट तो प्रेजेंट करना है ना, डेमॉन्स्ट्रेट करने का रिजल्ट और एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट आप लोग प्रेजेंट करना है ना, सो दैट इज द थिंग। So next we are moving on to what are the phases of nursing research or what are the phases of research process. First thing they are telling about conceptual phase. Here just we are conceptual phase मतलब just we are identifying the problem, पुराना data हम collect कर रहे हैं और review कर रहे हैं. Next we are doing the like framework or outline or framing the objective. So that is the thing. A researcher identify the high stress among nursing student, decide to study the level and associated factors. So इधर researcher ने what are the high stress rate among the nursing student और staff nurses वही find out करने के लिए staff nurse ने और researcher ने क्या कर रहे, they are having like in-depth knowledge about what are the factors, causes or reason associated for level of infection, what पढ़ाई कर रहे, that is called as conceptual phase. हम just framing our plan, our idea, that is called conceptual phase. Next हम जाता है designing and the planning phase. ऑलरेडी मैंने पहले वाला स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है ना, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, वही फ्रेमवर्क कर रहे हैं, उसके अंदर कौन है पॉपुलेशन, कौन है सैम्पल, क्या टेक्निक यूज़ करना है, क्या टूल यूज़ करना है, व्हाट आर द डेटा वी आर गोइंग टू कलेक्ट, कितना सैम्पल के ऊपर हम कलेक्ट करना है, पूरा एनालिसिस करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिज़ाइनिंग और लाइक प्लानिंग फेज। इधर तो हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर रहे हैं, स्केलेटल फ्रेम कर रहे हैं, वेरएज इन द डिजाइनिंग एंड द प्लानिंग फेज में पूरा चैप्टर 3 आ गया है। चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी शुरू होगा। समझ में आया रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। उसके बाद एम्पिरिकल फेज, कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द सैम्पल एज प्लान द प्लान्ड प्रोसीजर और यूजिंग द स्टैंडर्ड टूल्स। टूल हम क्वेश्चनर यूज करके और लाइक टेक्निक्स, सी कुछ पेपर है, पेपर के अंदर क्वेश्चन है, उसका वर्ड होता है इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, ये पूरा रिसर्च का वर्ड है बच्चों, आप याद रख लो। एनी पेपर, देखो एनी पेपर और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, पॉइंट्स है, चेकलिस्ट है, उसका नाम होता है इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट और टूल्स। वो यूज़ करके हम डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इधर देखो एग्जाम्पल, रिसर्चर डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चनर टू द स्टूडेंट एंड कलेक्ट द कंप्लीटेड रेस्पॉन्स। क्वेश्चनर देके दे कैन रीड एंड गिव द आंसर्स, दैट इज वन टाइप ऑफ
एम्पिरिकल फेस, एग्जाम्पल एम्पिरिकल फेस में हम क्या काम करना है ये अच्छे से दिया है बच्चों. नेक्स्ट इज एनालिटिक फेस, एनालाइसिस एंड इंटरप्रेट द डेटा कलेक्टेड यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड एंड ड्रॉ द कंक्लूजन. क्या होता है स्टैटिस्टिक्स? रिसर्च सबको मालूम है. स्टैटिस्टिक्स मतलब एनालिसिस, न्यूमेरिकल और लाइक मैथ्स फार्मूला यूज करके हम फाइंड आउट करना है रिजल्ट्स और डेटा, उसका नाम बोलता है स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स. वही दो एस्पेक्ट में होता है, वन इज व्हाट इन्फ्रेंशियल एंड वन इज डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव तो बेसिक होता है, इन्फ्रेंशियल मतलब थोड़ा एडवांस्ड होता है. सो डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस लाइक परसेंटेज में बोल सकते हैं, वेरस इन्फ्रेंशियल इन द सेंस एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, एक फैक्टर, दो फैक्टर को क्या क्या रिलेशनशिप है, इम्पैक्ट है, फाइंड आउट करना है. आप लोग पढ़ाई करेगा, डोंट वरी इट. सो दैट इज द थिंग. Next is what dissemination phase. So here share the findings with the relevant audience through any presentation, report or like any publication. So this and all very important term है. हम इंटरवेंशन दिया, रिसर्च किया, पूरा कर लिया है, उसके बाद हमारा काम, हमारा वर्क, हमारा इफेक्ट ऑफ द वर्क वही भी पब्लिश करना है, प्रेजेंट करना है. सो आप लोग यूजी और पीजी लेवल हो तो कॉलेज लेवल पे आप प्रेजेंट करेगा. यस. सो लाइक इफ यू वांट टू पब्लिश दैट आर्टिकल इन द इम्पॉर्टेंट जर्नल्स ना, यू कैन पब्लिश इट ऑल्सो एंड यू कैन प्रेजेंट इन एनी CNE प्रोग्राम्स और मेडिकल प्रोग्राम्स और नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी हम रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते. रिसर्चर प्रिपेयर्स एंड रिपोर्ट एंड प्रेजेंट्स द फाइंडिंग्स इन द सेमिनार एंड सबमिट द आर्टिकल इन द नर्सिंग जर्नल. जर्नल इन द सेंस इट इज़ अ लोकेशन. आप गूगल में और वेबसाइट में कौन सा जर्नल में आप पब्लिश कर रहे हैं. आर्टिकल इन द सेंस आपने रिसर्च किया है, उसका रिपोर्ट सिंप्लीफाई करके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल के, नीडेड पॉइंट्स डाल के आप लोग पब्लिश करना है और लाइक प्रोसेस करना है. दैट इज कॉल्ड एज डिसमिनेशन फेज और वट एवर इट मे बी. समझ में आया? आप लोग पढ़ाई करेंगे, आप लोग यूजी और पीजी लेवल में थीसिस और डिसर्टेशन बोलता है. इफ यू आर डूइंग एनी रिसर्च, इफ यू आर गाइडिंग एनी रिसर्च और लाइक PhD का रिसर्च आप गाइड कर रहे हैं वट एवर, सो देन यू कैन कम इन टू द जर्नल ऑल्सो. समझ में आया? 3 phases और सिस्टमैटिक, इंटरकनेक्टेड, ensuring the reliability and validity of your research outcome. सो ऑल दिस फेसेस अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो पूरा इंटरकनेक्टेड वन. इट इज़ नॉट ए सेपरेट प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस. अभी हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में, कंसेप्चुअल फेज में क्या करेगा, दिस फेज लेज द फाउंडेशन फॉर द एंटायर रिसर्च by identifying the research problem, understanding the present knowledge, building the base for the study. Problem क्या है? सेम थिंग, नॉलेज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अमॉन्ग स्टाफ नर्सेस, दैट इज योर प्रॉब्लम. उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, बेस नॉलेज स्टाफ नर्स को कितना परसेंटेज है, वेदर सारा स्टाफ नर्स को उसका रीजन पता है, उसका इम्पैक्ट पता है. फ्रेशर्स को थोड़ा नॉलेज डिफर होगा, सीनियर्स को थोड़ा नॉलेज डिफर होगा. वही आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ये सारा फेसेस हम यूज करना है. Conceptual phase में first we are formulating and delimiting the problem, identifying the broad area of interest, narrowing down, clearly define the research problem in the scientific terms. अच्छे से समझ लो, research term standard scientific term use करके we are finding out the problems, we are identifying the where we have to do a research, what is the existing problem in the hospital side or community side or in the college level. Example, researcher wants to study the level of stress or stress level to assess the level of stress among BSc nursing students in a selected college. So either researcher को interest है level of stress कितना है, BSc nursing students को level of stress कितना है, whether they are having an increased level or low level, yes or no, high level, low level or middle level, so that they want to find out here. So उसके लिए we have to make a objectives. Next what, reviewing the literature review. ये पहले से हम follow कर रहे हैं, मतलब review of literature, review of literature. Review of literature, review and evaluate the existing theories and studies and research findings related to the problem to identify the gap and justify the need of the study. So हम data लेना है, कहाँ से लेना है? Either from journal, textbook, articles related to stress or related factors among. So stress के बारे में आप लोग पढ़ाई करना है, रिसर्चर पढ़ाई करना है. क्या क्या पढ़ाई करेगा? What is the कारण of the stress? What are the symptoms of the stress? किसको स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है? मेल स्टूडेंट को ज़्यादा आ रहा है, फीमेल स्टूडेंट्स को ज़्यादा आ रहा है, वेदर क्लिनिकल में ज़्यादा आ रहा है और कॉलेज में ज़्यादा आ रहा है, कम्युनिटी में ज़्यादा आ रहा है, yes or no? और like the students from
पुअर बैकग्राउंड और स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक ब्रोकन फैमिली, किसको स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है वही फाइंड आउट करना है, उसके लिए वी आर डूइंग द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। समझ में आया? सो एग्जाम्पल दे हैव गिवन ऑल्सो, कहाँ कहाँ डेटा मिलेगा। नेक्स्ट, डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल डिफाइंस। इट मीन्स दैट लाइक डेफिनेशंस वी हैव टू गिव। सी बच्चों, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रिसर्च और रिसर्चर मतलब सारा काम हम ही करना है। आप कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसका मीनिंग भी आप ही बोलना है। बुक में, गूगल में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग दिया होगा, बट एज ए रिसर्चर हम अगेन रीफ्रेम करना है। वाई? बिकॉज हमारा लाइक पेशेंस, लोकेलिटी और लाइक सीवियरिटी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग डिफर होगा। सो एनी टर्म्स, एनी टॉपिक हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका मीनिंग हम ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द रिसर्चर, वी आर गोइंग टू आंसर फॉर दैट प्रॉब्लम, we are going to create intervention for that particular problem. Identify the key concept, define them conceptually, operationally, define the theoretical or conceptual framework of the study. क्या होता है conceptual framework? क्या होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क? इट मीन्स दैट कुछ नहीं बेटा, मैंने पहले डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया ना, एनवायरमेंटल थियरी, मैस्लोस हायरार्की थियरी। सो वही थियरी में they have given like environment will affect the quality of nursing care, environment will affect the recovery percentage, environment will affect the mood of the patient, environment will affect the stress level of the patient, already prove किया है। सो लाइक दैट सेम थियरी आप लोग इधर सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट भी करना है। सो प्रैक्टिकली यूजी लेवल, पीजी लेवल पे हम नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग थियरी के साथ हम इंटरवेंशन प्लान करता है, वो चैप्टर 1 में हम शो कर सकते हैं। समझ में आया? चैप्टर 1 में हम शो कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। वही थियरी कॉन्सेप्ट यूज करके हम भी स्केलेटल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द फैक्टर्स हमारा पेशेंट्स को इन्वॉल्व हो रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स बुक में दिया है। समझ में आया? और लाइक दैट वी हैव टू फ्रेम इट। एग्जाम्पल, डिफाइन द स्ट्रेस स्टेट, द मेंटल टेंशन caused by the academic stress or academic demand which is developed by the framework based on the Lassus stress theory. वही theory के according we can frame like this. What are the causes? So this is one type of theory. ये theory के according हम भी हमारा patients को, हमारा sample को हम include कर सकते, frame कर सकते। Next is what? Like developing the or formulating the hypothesis. Make a tentative prediction or the assumption about expected relationship between variables which can be tested in the study. एक्सपेक्टेड आउटकम, मैंने तो प्रूव करना चाहता हूँ मैं इंटरवेंशन के बाद स्ट्रेस लेवल कम हो गया, दैट इज अवर प्लान। सो इसके लिए हम क्या करना है? डायरेक्टली हम गया, सैम्पल देखा वार्ड में और कॉलेज में, लाइक स्टूडेंट्स देखा, स्ट्रेस लेवल असेस किया, कैसा असेस किया, वेदर टूल यूज़ किया और कौन सा टेक्निक यूज़ किया, इन पर डेटा तो कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अपने रिलैक्सेशन थेरेपी दिया है, म्यूजिक थेरेपी दिया है, यस और नो। उसके बाद पोस्ट टेस्ट भी करना है ना। सो पोस्ट टेस्ट करने के टाइम भी वेदर हमारा स्कोर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हियर देखो, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक लोड एंड द लेवल ऑफ स्ट्रेस अमॉन्ग नर्सिंग स्टूडेंट। आप लोग प्रूव करना चाहता हूँ there is a relationship between academic workload, that is one type of causes that will lead into student stress level. This is the problem. हम लोग फ्रेम करना है, फॉर्मुलेट करना है। समझ में आया? like undertaking the clinical field work, gain the practical experience and like first hand understanding of the problem by observing and interacting in the clinical setting. So here we have to go to the directly clinical setting. उधर जाने के बाद we have to gather the information. Directly we cannot, अरे आप आंसर बोलो, आप आंसर बोलो, आप डेटा दे दो, हम नहीं बोल सकते ना। लोकेलिटी हम देखना है। ICU मतलब विच टाइप ऑफ ICU, वेदर पोस्ट ऑपरेटिव ICU, रेस्पिरेटरी ICU, कार्डियक ICU, और BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स मतलब कौन सा ईयर सेलेक्ट करेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कौन सा सेमेस्टर, कब कलेक्ट करेगा, ऑल दोज थिंग्स वी शुड हैव ए क्लिनिकल विजिट और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। डायरेक्टली वही पर्टिकुलर जगह पे जाके हम लोग विजिट करना चाहिए। डेवलप द फ्रेमवर्क or defining the framework, development of the conceptual definition. So here only we have to define the stress as a state of mental tension caused by, operational definition हम देना है। रिसर्च में हम बोलता है operational definition, operational definition. It means that as a researcher हम लोग ने इसको definition दिया, meaning दिया, that is called as operational definition. वही करना है। Formulating the hypothesis, hypothesis सबको मालूम है क्या होता है hypothesis, what we are going to
प्रूव इट. सो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू, सारा इसमें होता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में होता है. हम सिर्फ फ्रेम कर रहे हैं, हम सिर्फ आउटलाइन कर रहे हैं. क्या आउटलाइन कर रहे हैं? रिसर्च डिजाइन प्लान कर रहे हैं, वो रिसर्च थियरीज यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं. सो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग करता है, दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्चुअल फ्रेज. मैंने पहले एक्सप्लेन किया है बच्चों, रिसर्च में टोटल 4-5 चैप्टर्स आता है. फर्स्ट चैप्टर तो मैंने बोला है ना, इंट्रोडक्शन. सेकेंड चैप्टर क्या होता है बच्चों, अपना कहनी बच्चों कमेंट कर लो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है. सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर और इंट्रोडक्शन हम करता है, सारा थिंग कंसेप्चुअल फेज में आएगा. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू रिसर्च मेथडोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग फेज. उसके अंदर आएगा सेलेक्टिंग द रिसर्च डिजाइन, डेवलपिंग द प्रोटोकॉल ऑफ द डिजाइन, आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड. So what research we are going to use, whether it is a descriptive research design or experimental research design. डिज़ाइन के पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, रिसर्च अप्रोच होता है. रिसर्च अप्रोच इन द सेंस इसमें दो है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव समटाइम्स मिक्स्ड अप्रोच. सॉरी बच्चों, सॉरी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव इन द सेंस हम न्यूमेरिकली क्या बोलता है, न्यूमेरिकली नंबर बेस्ड हम क्या बोलना चाहता हूँ, विथ नंबर, इतना परसेंटेज, इतना कैटेगरी, दिस आर द थिंग्स आर एसोसिएटेड बोलना चाहता हूँ. क्वालिटेटिव इन द सेंस हम फिनोमिना बोलना चाहता हूँ, हमारा लाइववुड एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ, हमारा साइकोलॉजिकल फीलिंग हम एक्सप्रेस करना चाहता हूँ. ये पूरा आएगा क्वालिटेटिव में आएगा. सो दिस आर द अप्रोच. अप्रोच आपने द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज अप्रोच. अप्रोच तो प्लान कर लिया क्वांटिटेटिव, उसके साथ आपने एक जगह पे गया है, उधर कौन सा टेक्निक यूज करना है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और डिस्क्रिप्टिव टेक्निक, और कौन सा तरीका ऑफ एक्सपेरिमेंटल, हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, वी हैव टू फॉर्मुलेट, दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिंग ए रिसर्च डिजाइन. सो हियर दे आर टेलिंग, एक स्टाफ नर्स और एक डिजाइन है, descriptive correlational design is selected to assess the relationship between stress and academic workload among the student. इधर only the descriptive study इन लोग ने assess किया है. It means that they want to associate workload will increase the stress level among nursing student. They are going to collect the data. Correlation, they are going to compare it. They are going to correlate it, whether it will have any impact or not. Developing the protocol for the intervention. Prepare a detailed plan for the intervention, including the objectives, procedure, duration and expected outcome. हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या हम असेस करना चाहता हूँ. इफ़ इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, प्रोसीजर तो नहीं चाहिए. इफ़ इट इज़ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्या थेरेपी देना चाहता हूँ, इंटरवेंशन देना चाहता हूँ, एंड हाउ मेनी ड्यूरेशन, एक सैम्पल को कितना मिनट स्पेंड करना है, पूरा सैम्पल को कितना ड्यूरेशन स्पेंड करना है, ये पूरा असेस करना है. व्हाट आर द आउटकम यू आर एक्सपेक्टिंग. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशन लाइक योगा एंड रिलैक्सेशन टेक्निक इज प्लान फॉर 6 weeks, दैट इज ट्वाइस ए वीक. एक इंटरवेंशन स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए हम प्लान करता है योगा एंड रिलैक्सेशन टेक्निक. कितना टाइम देना है, 6 week प्लान किया है, ट्वाइस इन ए वीक हम देना है. दिस इज अवर प्लान. ये पूरा काम हम फ्रेमवर्क करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल इंटरवेंशन. ये कहाँ आता है, चैप्टर 3 मेथडोलॉजी के अंदर आता है. समझ में आया. हम पहले से एग्जाम्पल देख रहे हूँ, स्ट्रेस लेवल ऑफ द स्टूडेंट, उसका कारण दे आर टेलिंग एकेडमिकल वर्कलोड इज द फैक्टर टू कॉज द स्ट्रेस लेवल. वही कम करने के लिए हम एक प्रोटोकॉल इंटरवेंशन फ्रेमवर्क कर रहे हैं, उसका नाम है योगा एंड रिलैक्सेशन. आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड. सी पॉपुलेशन मतलब मैंने पहले बताया है, what are the students, overall students in the college. Targeted in the sense, here they are defining the targeted population based on the research objectives, inclusion और exclusive criteria. इंक्लूशन क्राइटेरिया मतलब किस किस को आप इंक्लूड करना चाहता हूँ. एक्सक्लूशन क्राइटेरिया इन द सेंस किस किस को आप एक्सक्लूड, अवॉइड करना चाहता हूँ, इग्नोर करना चाहता हूँ. ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लाइक वी हैव टू सेलेक्ट द पॉपुलेशन और द सैम्पल. एग्जाम्पल, ऑल BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स इन द सेलेक्टेड कॉलेज ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन. टारगेटेड पॉपुलेशन इन द सेंस लाइक सबको मालूम है फर्स्ट ईयर को ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होगा बिकॉज दे आर वेरी न्यू टू द नर्सिंग. येस और नो, वेरी न्यू टू द नर्सिंग. दैट इज योर
टारगेटेड, उसके अंदर फर्स्ट ईयर मतलब कौन सा सेमेस्टर का आप लेना चाहता हूँ, वेदर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, कौन सा कैटेगरी, वेदर इट इज़ अ मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, हॉस्टलर, डे स्कॉलर, रेगुलर स्टूडेंट, इरेगुलर स्टूडेंट, ये पूरा कहाँ आएगा, इंक्लूशन एक्सक्लूशन क्राइटेरिया में आएगा। ये पूरा फ्रेमवर्क करना है, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन और सैम्पल टू बी स्टडीड। समझ में आया? ये पूरा चैप्टर 3 के अंदर आ रहा है बच्चों। अभी हम पढ़ाई कर रहे व्हाट इज दैट developing or designing or planning phase. So next we are moving on to designing the sample plan. Determine the sample size, sampling technique to be selected by the representative or representative participant. So सो पॉपुलेशन में 10% बोलता है सैम्पल। सो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, सैम्पल साइज इज 100 स्टूडेंट विच इज सेलेक्टेड बाय द सैटिस्फाइड सैम्पलिंग टेक्निक। मैं बोलता हूँ 100 स्टूडेंट्स में हम छोटा छोटा सब डिवाइड करके सब डिविजन बना के हम लेता है, दैट इज कॉल्ड एज सैटिस्फाइड सैम्पलिंग टेक्निक। वही फ्रेमवर्क करना है, दैट इज कॉल्ड एज डिजाइनिंग द सैम्पल प्लान। पॉपुलेशन तो आपने देख लिया, ओवरऑल नर्सिंग स्टूडेंट इन द कॉलेज इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। उसमें फर्स्ट ईयर टारगेटेड, फर्स्ट ईयर के अंदर अपना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अपना नीड के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है, 100 स्टूडेंट्स हमने ले लिया है, that is called by using satisfied random sampling technique. Specifying the method to measure the research variables. What research variable or what you are going to assess, क्या use करके आप data collect करना चाहता हो। Verbally we cannot ask ना, अरे आपको workload क्या है आपका, what is the barrier of your study, why you are having a stress, what is the level of your stress, हम डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं ना। सो एक क्वेश्चन और एक बात करने के लिए वी शुड हैव सम टूल और स्केल और इंस्ट्रूमेंट। इधर एग्जाम्पल दिया है, परसीव्ड स्ट्रेस स्केल यूज टू मेजर द स्ट्रेस लेवल अमंग स्टूडेंट। एक स्केल, एक टूल यूज करके हम स्ट्रेस का बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफाइंग द मेथड टू मेजर द रिसर्च वेरिएबल। इधर रिसर्च वेरिएबल होता है स्ट्रेस। So next, finalizing and reviewing the research plan. Pilot study हम करना है। इधर they are telling like pilot study. Pilot मतलब कुछ नहीं बच्चों, trial and error बोलता है। पायलट स्टडी मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसे छोटा से स्टडी करता है, फॉर एग्जांपल ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सॉरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी और डिस्क्रिप्टिव स्टडी अब करना चाहता हूँ, छोटा से हम स्टडी कर सकते। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर और स्मॉल स्टडी, उसका बोलता है पायलट स्टडी। सो लाइक इट इज़ ए यूजी, पीजी और पीएचडी वाट एवर इट मे बी, हम लोग मेन स्टडी करने के टाइम हम छोटा स्टडी कर सकते। सो हियर कंडक्ट ए पायलट स्टडी ऑन 10 स्टूडेंट्स, द टूल्स आर रिव्यूड एंड नेसेसरी चेंजेस कैन मेड। क्यों हम करना है मेन स्टडी करने के टाइम, क्यों पायलट स्टडी करना है ना, whatever the tool or technique of data collection, sample size or whatever intervention हमने plan किया, whether that is benefited, that is feasible or not, that is acceptable by the patient or not, वही find out करने के लिए whether हम whatever हम plan कर रहे हैं हमारा पास है वही patient को benefit होगा, sample को benefit होगा, problem कम होगा, हमको researcher को accessible होगा, feasible होगा, वही पूरा असेस करने के लिए वी आर डूइंग द पायलट स्टडी। उसमें व्हाट आर द बैरियर्स और प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, मेन स्टडी में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रीफ्रेम कर सकते हैं, इसीलिए वी आर डूइंग द पायलट स्टडी। नेक्स्ट, सो दिस द वेल डिजाइन्ड और प्लान स्टडी मिनिमाइज द एरर, सेव द टाइम एंड द रिसोर्सेज। एरर सबको मालूम है, व्हाट आर द बैरियर्स और बायस हमने डेटा कलेक्ट करने के टाइम और इंटरवेंशन देने के टाइम और एनालिसिस करने के टाइम हम लोग फेस कर रहे हैं, वही पूरा हम रीफ्रेम कर सकते हैं, इसलिए वी आर डूइंग दी पायलट स्टडी। नेक्स्ट इज व्हाट, एम्पिरिकल फेज। एम्पिरिकल मतलब हम इधर काम कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट होता है कलेक्टिंग द डेटा। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलेक्टेड पॉपुलेशन बाय यूजिंग ए प्लान्ड टूल एंड द प्रोसीजर एज पर द रिसर्च प्रोटोकॉल। सो लाइक टूल तो हो गया स्केल, मैंने बोला परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, वही स्ट्रेस स्केल यूज करके हम डेटा कलेक्ट करना है। सो बच्चों इधर 2 टाइप्स ऑफ टूल होता है, यू डोंट वरी, आप रिसर्च करने के टाइम आप लोग भी याद रखना है बच्चों। सो फर्स्ट वी आर टेलिंग अबाउट डेमोग्राफिक वेरिएबल और डेमोग्राफिक डेटा। आप लिखो डेमोग्राफिक डेटा, ये तो एग्जैक्ट टूल में हम नहीं बोल सकते। सो दिस इज द बेसिक डेटा ऑफ द सैम्पल, हमारा एज क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, और लाइक हम कहाँ से आ रहे हो, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारा डाइट क्या है, हमारा टाइप्स ऑफ फैमिली क्या है, वो सब कुछ डेमोग्राफिक डेटा मतलब आप लोग को पता ही है ना, व्हाट आर द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सैम्पल को बोलता है डेमोग्राफिक डेटा। उसके बाद स्ट्रेस लेवल असेस करने के लिए हियर व्हाट वी आर डूइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर टू द नर्सिंग स्टूडेंट।
So any questionnaire, perceived scale or any type of tale, we can give to the nursing student conducting the interview or the observation. Interview matlab researcher is asking the question, the sample is giving the answer, or like they are playing, we are observing, they are doing the work, we are observing. Any technique or this two technique we use करके we can record the response or we can collect the answer also. समझ में आया? That is called as collecting the data. हमारा वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमारा टूल का साइज भी डिफर होगा, डेटा को साइज भी डिफर होगा. कलेक्टिंग द डेटा इन द सेंस मैंने पहले बताया टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टूल होगा. डेमोग्राफिक डेटा होगा, अपना वेरिएबल के अकॉर्डिंग टूल होगा. डेमोग्राफिक समटाइम्स हम बोल सकते हैं इट इज अ पर्सनल डेटा, वी कैन नॉट कम अंडर टूल. नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द डेटा एनालिसिस. like we collected the data, it should be coded because data collect करने के बाद generally we cannot tell ये इतना percentage अंडर. हम तो डिस्प्ले करना है ना, कोडिंग करना है ना, एक्सेल शीट में हम एंट्री करना है. फर्स्ट सैम्पल ने इतना क्वेश्चन अटेंड किया है, सेकेंड सैम्पल ने इतना क्वेश्चन अटेंड किया है, फर्स्ट सैम्पल को एज ग्रुप इतना है, फर्स्ट 10 सैम्पल को एज ग्रुप इसके अंदर आ रहा है, सब कुछ हम डॉक्यूमेंट करना है. समझ में आया? उसके बाद लाइक SPS स्टैटिस्टिकल पैकेज होता है, सो दैट एंड ऑल यू विल स्टडी इट ऑल्सो. फार्मूला यूज करके हम एनालिसिस भी करना है, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑल्सो इन द स्टैटिस्टिक्स. इसमें भी दिया देखो. नेक्स्ट इट इज कमिंग लाइक एनालिटिकल फेज. सो हियर वी कैन द डेटा इज एग्जामिन यूजिंग द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल फार्मूला. सो मैंने पहले बताया है स्टैटिस्टिक्स टू टाइप्स होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल मतलब लाइक वी विल यूज द फार्मूलाज which is associated, which is correlated, कितना whether it is comparable or not, it is uncomparable or not, वही पूरा फाइंड आउट करना है. डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस परसेंटेज में बोल सकते हैं, लाइक कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग स्ट्रेस, कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग स्टूडेंट, नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट, सब कुछ हम बोल सकते हैं. इधर देखो, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये पूरा हम करता है बच्चों, आप लोग ध्यान से सुन लेना. ये पूरा टेस्ट हम लोग करता है. टी टेस्ट हो गया, पैर टी टेस्ट और अनपैर टी टेस्ट, काई स्क्वायर हो गया, ये पूरा ग्रुप कम कर सकते हैं और वेरिएबल कम कर सकते हैं. बच्चों मैं थोड़ा इधर मिनिमम आंसर आप लोग को दे रहे हैं, वो मिनिमम एक्सप्लेनेशन दे रहे हूँ, बिकॉज अभी फर्स्ट यूनिट में आप लोग क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं वही पूरा मेथोडोलॉजी में आप ज़्यादा पढ़ाई करेगा. यू डोंट वरी, प्लीज़ यू डोंट वरी, डोंट गेट कन्फ्यूज ऑल्सो बच्चों. सो हियर स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करके, दिस आर द इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट. इधर दिया है टी टेस्ट, इधर पैर टी टेस्ट और अनपैर टी टेस्ट, दो ग्रुप कंपेयर करना, दो ग्रुप और दो वेरिएबल्स कंपेयर करना, उसका बोलता है पैर और अनपैर. कई स्क्वायर इन द सेंस हमारा डेमोग्राफिक वेरिएबल हमारा रिसर्च वेरिएबल एसोसिएट हो रहा है नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमारा मम्मी पापा का एजुकेशनल स्टेटस विल इम्पैक्ट अवर एजुकेशनल स्टेटस और नॉट, डेफिनेटली इट विल गिव इम्पैक्ट. हमारे मम्मी पापा अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे से एजुकेशनल नॉलेज ना, हमारा एजुकेशनल लेवल भी थोड़ा इंक्रीज होगा. इफ़ दे आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, डेफिनेटली हमारा लेवल भी थोड़ा बर्डन होगा, सफ़र होगा. वही हम रिलेट करना है, दैट इज कॉल्ड एज काई स्क्वायर, कोरिलेशन, अनोवा, रेग्रेशन. दे हैव गिवन ऑल द स्टैटिस्टिकल फार्मूला, आप लोग पढ़ाई करेंगी. यूजिंग द सॉफ्टवेयर, अभी नया नया सॉफ्टवेयर आ गया बच्चों, SPSS पैकेज और एक्सेल अदर टूल्स ऑल्सो. सब करने के पहले वी हैव टू जनरेट द टेबल, ग्राफ एंड समराइज द डेटा. एक्सेल शीट में और सॉफ्टवेयर में डेटा डालना है. फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक में कितना परसेंटेज ऑफ द सैम्पल ने अटेंड किया, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द सैम्पल और व्हाट आर द एजुकेशनल लेवल ऑफ द सैम्पल, वही पूरा हम एंट्री करके रखना है. वो फार्मूला यूज करके एनालिसिस भी करना है. मैंने तो फार्मूला बोल दिया है. इंटरप्रेटिंग द रिसर्च, सो रिजल्ट वी हैव टू कंपेयर विद द स्टडी रिसर्च हाइपोथेसिस एंड द ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हमने फॉलो किया है टू फाइंड आउट द प्री टेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस लेवल, प्री टेस्ट स्कोर ऑफ स्ट्रेस लेवल. सो इंटरवेंशन के पहले, रिलैक्सेशन थेरेपी के पहले बच्चों को स्ट्रेस लेवल क्या था, डेफिनेटली ज़्यादा है, दैट वी हैव टू पुट इट हियर. इंटरवेंशन देने के बाद स्ट्रेस लेवल कम हो गया, दैट वी हैव टू पुट इट हियर. समझ में आया? सो एज हैज़ ए इम्पैक्ट ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रेस और एजुकेशनल लेवल हैज़ ए इम्पैक्ट ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रेस, वही पूरा हम प्रूव करना है. दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स वी आर पुटिंग, दैट इज इंटरप्रेटिंग ऑफ द रिजल्ट. समझ में आया बच्चों? फार्मूला यूज करके कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद आप कम्युनिकेट करना.
उसके बाद होता है डिसमिनेशन फेज, सो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। आप तो एनालिसिस कर लिया, रिपोर्ट तो आ गया है, इंटरवेंशन के पहले ज़्यादा स्ट्रेस लेवल, इंटरवेंशन रिलैक्सेशन थेरेपी दिया है, उसके बाद स्ट्रेस लेवल कम हो गया, दैट वी हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली इफेक्टिवली टू द स्टेक होल्डर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और एनी कम्युनिटी थ्रू एनी टाइप ऑफ चैनल। इसलिए हमने डेफिनेशन में और पर्पस ऑफ रिसर्च में पढ़ाई किया है, हम क्या क्या रिसर्च कर रहे हो दैट शुड बी कम्युनिकेटेड। क्यों कम्युनिकेट करना है? देन ओनली सजेशंस मिलेगा, देयर आइडियाज विल बी रिसीव्ड। फ्यूचर में नया इंटरवेंशन, नया सजेशंस क्रिएट कर सकते, रिव्यू कर सकते, येस और नो, हम कमेंट भी कर सकते। सो प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट और रिसर्च पेपर, पोस्टर्स, हाउ वी विल प्रेजेंट अवर रिपोर्ट। मैम डायरेक्टली जाके प्रेजेंट करना है? नहीं, there should be a technique tools we can use it in the form of poster or in the form of any presentation technique we can follow it. Either it may be online presentation or offline presentation भी कर सकते। So where we can do na, in the location of seminar, workshop or the conference, or we can publish our article in the pre-reviewed journal. We can publish our article in the pre-reviewed journal, sharing the result with participants and the healthcare organization. हमारा peer groups के according, हमारा professionals के according हमारा result भी हम share कर सकते, so that new suggestions or new points or new interventions or we can receive it. Next, utilize the findings in the future. Utilize the findings in the future or in the entire practice. Future में भी हम इसलिए हम review of literature भी कर सकते हैं ना. So these are the techniques which is involved in the dissemination phase. So next we are moving on to what is the quantitative and the qualitative research process. मैंने पहले बताया है क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। क्वांटिटेटिव इन द सेंस नंबर में बोलना है, दिस इज रिलेटेड टू दैट, दिस वेरिएबल विल हैव इम्पैक्ट ऑन दैट। समझ में आया? वर्कलोड विल हैव इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रेस, like diet will impact of the obesity or like sleep will impact of the obesity. वही पूरा हम analysis करना है, prove करना है, that is called quantitative. Whereas qualitative in the sense, अच्छे से definition दिया देख लो बच्चों। Quantitative in the sense it is a systemic structured approach that use in the numerical data to test the hypothesis, to identify the relationship and generalize the findings. Identify the relationship, whether the workload will cause the stress और like food pattern will cause the obesity, वही find out कर सकते, that is called as quantitative. Qualitative in the sense it is exploratory flexible approach which explore the meaning, experience and the perspectives in the natural setting. इसलिए मैं बोल रही हूँ qualitative in the sense it is a psychological feeling, it is emotion, it is your perception. हम बोल रहे then only the data is coming out, whereas quantitative in the sense हम observe भी कर सकते। समझ में आया? So all the data is psychological based, perception based, feeling based, समझ में आया? experience based, that is called as qualitative research design. Whereas here in the sense everything we can tested, proven, associated, demonstrated, समझ में आया? So here defining the problem, how we can define, here we can define the problem, what is the level of the pain, what are the types of the stress, everything numerically हम define कर सकते, illustrate कर सकते, define clearly, state the research problem, hypothesis or formulate the objectives. Whereas here explore the broad topic, identify the research question and the purpose of the research study. इधर hypothesis और objectives clearly हमको frame नहीं कर पाएगा, just we can explore the broad concept of the topic. If it is a stress, what are the types of the stress, what is the level of the stress, what are the phases of the stress, उसका बारे में broad expansion, broad concept हम कर सकते। Whereas here in the sense numerically we can prove it, individual sample को हम prove कर सकते। Next, design the research study. What study we can, here we can follow research design variables, population and the sampling technique. But here use the purposive sampling technique to select the participants and choose the appropriate qualitative design, research design. So research quantitative और qualitative research design approach के अंदर many classifications are there, आप लोग future में पढ़ाई करेगा। Example they have given quantitative research design मतलब phenomenological grounded theory और case study. Case study सबको मालूम है, एक पेशेंट्स अपने सेलेक्ट किया, उसके ऊपर सारा ABCD पढ़ाई करना है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन कब से एडमिटेड है, व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट आर द एनाटॉमिकल चेंजेस ऑफ द प्रॉब्लम, सब कुछ पढ़ाई करना, दैट इज द केस स्टडी मेथड। ग्राउंडेड थियरी इन द सेंस लाइक इट इज एम्पिरिकल थियरी होता है ना बच्चों, सब फ्रॉम द पास्ट लाइक यू कैन कनेक्ट इट इन द फ्यूचर। फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी इन द सेंस व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस आर देयर,
सेम थिंग स्ट्रेस लेवल ले लो. सो स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या है, वेदर व्हाट इज द सिवियरिटी, कब से ये प्रॉब्लम है, व्हाट इज द परसेंटेज, वेदर ई स्ट्रेस लेवल हैविंग इम्पैक्ट ऑफ ओनली एकेडमिक और पर्सनल लाइफ और ओनली विथ पेरेंट्स और विथ फ्रेंड्स, वो सब कुछ फिनोमिना ओवरऑल कॉन्सेप्ट असेस कर सकते हैं. वेरस हियर इन द सेंस हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करना है and collect the data. Here we can use the standard tool like questionnaire we can use in a survey method. So survey also it is coming in quantitative design only. ये design use करके the tool questionnaire use करके हम data collect कर सकते हैं. But whereas here using the methods such as in-depth interview, focused group observation or the document interview. इसलिए मैंने definition में बताया है qualitative in the sense it is a perceived one, it is a perception based, it is a psychological feeling based. yes, इसके लिए हमको in-depth interview चाहिए. Whereas here we can use questionnaire technique or simple interview. Simple interview मतलब you are asking the question, they are giving the answers. In-depth interview in the sense the quality of the problem, severity of the problem, severity of the stress assess करने के लिए we are having in-depth interview. Focus group होना चाहिए. Like we cannot take from all type of nursing student. Focused group किसको stress है, कितना level of stress है, उसके according हम लेना चाहिए, इसलिए we are taking the focused group. Next analyzes the data. So here we can use the SPSS package also. Excel sheet भी हम use कर सकते हैं, other software भी use कर सकते हैं. Whereas here organize and analyze the data by coding the identify the theme, pattern and the meaning. अच्छे से समझ लो बेटा, what is the theme, what is the concept, हम framework frame करना है. For example बच्चों को stress आया, उसका कारण क्या है, कब से शुरू हो गया, what is the symptoms they have faced, what are the relaxation therapy they have what are the relaxation therapy इन लोग ने फॉलो किया है, whether stress is increased or decreased. वही पूरा conceptual में descriptive में हम बोल सकते और डेटा लिख सकते, समझ में आया, रिपोर्ट बना सकते. That is called as analysis or communication. And like interpret the result by using the statistical result with objectives or review of literature or the conclusions. Objective के प्रकार हम prove करना है. Whereas here it is based on the in-depth information related with the existing knowledge. Suppose if they are telling like वर्कलोड का वजह से मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, नहीं मैं फैमिली बैकग्राउंड का वजह से मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, इन द सेंस हमारे पास इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. व्हाट आर द फैमिली प्रॉब्लम्स आर देयर, व्हाट आर द फैमिली प्रॉब्लम्स विल अफेक्ट द स्टूडेंट, व्हाट आर वेदर मम्मी का प्रॉब्लम विल अफेक्ट द स्टूडेंट और लाइक व्हाट इज दैट होल फैमिली का प्रॉब्लम विल अफेक्ट द स्टूडेंट. समझ में आया, इन डेप्थ कारण रीजन हम फाइंड आउट करके कंक्लूजन बना सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज interpretation in the qualitative study. Report and dissemination, so same thing only, present and share the data through any report, publication, presentation in the practice also. So मैंने पहले बताया publication in the sense articles में American journal हो गया, pediatric journal हो गया, many journals are there, आप लोग future में पढ़ाई करेंगी, there you can present it. Whereas here present the findings in a rich description narratives used to improve the practice and guide in the future research. Narrative in the sense हम लोग conclusion लिखना है paragraph में, we have to write it. Mr. X or this is the person having this type of stress and this is the reason and these are the symptoms and like this only problem has arise, like that हम conclude करके लिखना है. That is called as qualitative research design. Whereas quantitative in the sense numerically हम बोल सकते. इधर देखो, we are collecting the numerical data, number based. We are testing the hypothesis whether it is related or not related. Large sample we can select it, more than 100, more than 200. Statistical formula use कर सकते हैं. Result also should be generalized. Whereas here it is exploratory approach, non-numerical data. मतलब narrative हम conclude करना है, framework करना है, descriptive में लिखना है. Then only the small sample we can take, because it is a in-depth information हम collect कर रहे हैं, इसलिए इधर sample size कम होगा. Whereas quantitative में हम लोग ज़्यादा भी लिख सकते हैं. So thematic analysis होना चाहिए, conceptual analysis और knowledge भी हमारा पास होना चाहिए. Simple understanding मतलब quantitative ना numerically एक point एक thing हम assess कर सकते हैं. Whereas qualitative in the sense it should be everything will be concised. समझ में आया? So this is the difference between quantitative and the qualitative research design or research process. अभी तक हमने डिस्कस किया है what are the quantitative thing, what are the qualitative thing. डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं और रिसर्च करने के लिए what are the process हम फ्रेमवर्क कर सकते हैं, what are the phases of conceptual thing, what is the empirical phase, what is the planning phase, what is the implementation phase. समझ में आया? See, सारा नर्सिंग इंटरवेंशन नर्सिंग का काम ऐसा ही होता है ना,
बस पढ़ाई कर लो, प्लान कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो, कम्युनिकेट कर लो और रिफ्रेम कर लो. Same thing we have studied also. So next we are moving on to interesting topic that is called as what? Evidence based in nursing research. Evidence based in nursing research और नर्सिंग प्रैक्टिस. मैंने डेफिनेशन से बोल रही हूँ, रिसर्च मतलब आप कुछ भी प्लान कर लो, कुछ भी कर लो, बट एविडेंस के साथ कर लो, प्रूफ के साथ कर लो. दैट इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. It is the process using the best available scientific evidence along with the clinical expertise and the patient preference to make the decisions about patient care. So it means that whatever the evidence, for example, आप wound dressing मालूम है ना सबको, different types of wound dressing are there, medicated dressing, normal dressing, yes or no. So इधर आप लोग medicated dressing यूज कर रहे हैं, normal bandaging और cleaning with water और plain water, running water आप follow कर रहे हैं. क्यों आप फॉलो कर रहे हैं उसका आंसर होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए. सो यू हैव टू नीड टू डू इट ऑल दिस पॉइंट्स इन द सुपरविजन बिकॉज यू आर डूइंग द रिसर्च, यू आर नॉट गिविंग द प्रूवन ट्रीटमेंट. सो उसके लिए अपने पास गाइड होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए बेस्ड ऑन देयर पेशेंट नीड एंड द प्रॉब्लम. दैट इज कॉल्ड एज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन योर नर्सिंग रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, पहले before pandemic and all, like we have to go to the college, we have to take all the classes, yes or no. But after corona pandemic, all the teaching style or methods have been changed also. So it has some evidence, it has some proven data. So that is one type of example. Next we are moving on to what are the evidence based benefits are there. We practice करने के लिए what are the benefits are there. Improve their patient quality of the care also. It is very proven thing also. आप प्रूवन इंटरवेंशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बेड सो रिकवरी करने के लिए इफ यू आर डूइंग अ बेटाडिन ड्रेसिंग, इफ यू आर डूइंग अ नॉर्मल सलाइन ड्रेसिंग, डेफिनेटली इट विल हैव ए इम्पैक्ट. सो ये पूरा आप कैसा कर रहे हैं, आपने खुद से नहीं सोचा है ना, आप पहले से कुछ थेरापिस्ट ने और कुछ डॉक्टर ने फॉलो किया होगा, क्रिएट किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, वही हम लोग सीख के हम काम कर रहे हैं. सो दैट इज द थिंग, इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी ऑफ द हेयर, एनहांस द पेशेंट आउटकम. पेशेंट रिकवरी भी हम ज़्यादा मतलब स्पीड में हम कर सकते हैं, डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट भी हम स्पीड में कर सकते हैं. एंड लाइक इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी ऑल्सो. कुछ भी इंटरवेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्ट्रेंट डाल रहे हैं, साइकेट्रिक में हम लोग करता है ना, पेशेंट्स बहुत अग्रेसिव मतलब हमारे सारा टाइप कर लो, रेस्ट्रेंट डालो. इफ इट इज अ फिजिकल रेस्ट्रेंट, डेफिनेटली एवरीवन विल थिंक लाइक अरे पेशेंट्स को आप हार्म कर रहे हैं, यस सर, पेशेंट्स हर्ट होगा, इंजुरी होगा. बट इफ यू आर हैविंग ए प्रूफ ऑलरेडी, इट इज इंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट और एनी हेल्थ एसोसिएशन और एनी लाइक research they have proven na, that you can use it also. So each whatever the intervention आप लोग कर रहे, patient safety भी हम लोग देखना चाहिए. Support the clinical decision लेने के लिए whether ये intervention हम हमारा hospital setup में follow कर सकते नहीं कर सकते, that decision or that solution we can make it here. Standardize the nursing practice, quality of the care देने के लिए we should follow some the standard step of intervention. विदाउट प्रूवन वन और लाइक विदाउट स्टैंडर्डाइज्ड इंटरवेंशन हम फॉलो नहीं कर पाएगा. रिड्यूस दी हेल्थ केयर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं. सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. व्हाट आर द स्टेप्स? 2 is it is a systemic process to improve the patient care by using the available evidence. So what are the steps to have follow the scientific or evidence based research in the sense? First we should have a clear question, identify the specific answerable question about patient care by selecting the population or the sample, by doing or practicing any intervention. We can compare it, the quality or the expected outcome we can compare. Same like that हमने research methodology कर रहे हैं ना, same thing only. आपने कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट किया, सैम्पल सेलेक्ट किया, कुछ इंटरवेंशन दिया, उसका एविडेंस क्या है, वेदर प्रॉब्लम कम हो गया ज़्यादा हो गया, वही हमारा पास होना चाहिए. सर्च फॉर द बेटर एविडेंस. सो हियर सर्च करने के टाइम सपोज यू सेम एग्जाम्पल आप ले लो, यू वांट टू असेस द स्ट्रेस लेवल, एकेडमिक वर्कलोड एंड द स्ट्रेस लेवल इन द सेंस रिसेंटली क्या चल रहा है. स्ट्रेस लेवल हमेशा होता है बच्चों को, बट अभी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद अभी दे आर इन द न्यू जनरेशन स्टूडेंट, यस और नया जनरेशन स्टूडेंट. सो इसमें भी क्या है, स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली डिफर होगा. ट्रेडिशनल मेथड एंड नाउ दिस न्यू जनरेशन को स्ट्रेस लेवल तो डिफर होगा. सो रिसेंटली 5 to 10 years ऑफ रिसर्च डेटा हम यूज करना है. पुराना बिफोर 10 year, बिफोर 15 year, इन द ओल्डन डेज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रेस, लेवल ऑफ द स्ट्रेस हमको नहीं चाहिए बच्चों. इफ यू आर यूजिंग द बेस्ट एविडेंस इन द सेंस 5 to 10 years के अंदर, रीजन 5 years के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, क्या कौन सा कारण है, वही पूरा
हम फाइंड आउट करना है, अप्राइज द एविडेंस, क्रिटिकली इवैल्यूएट द क्वालिटी, वैलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एविडेंस टू योर पेशेंट पॉपुलेशन और द टू योर प्रॉब्लम। आपने सपोज फाइंड आउट कर लिया है like yoga will reduce the stress level of the student, or like yoga and meditation will reduce the stress level of the student, उसका लेवल क्या है, yes or no, उसका रिकवरी परसेंटेज क्या है, कितना सैंपल को स्ट्रेस लेवल योगा ने रिड्यूस किया है, उसका वैलिडिटी ऑफ द टूल, हाउ मच इफेक्टिवनेस इट इज देयर, हाउ मच ट्रूथफुलनेस इज देयर, वही पूरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। अप्लाई द एविडेंस, सो इंटीग्रेट द एविडेंस इन द क्लिनिकल एक्सपर्टाइज और द टुवर्ड्स द पेशेंट and take the good decision also. So these are the steps. It is very simple. Problem find out कर लो, अच्छे से evidence ढूंढ लो, so maximum 5 to 10 years का ढूंढ लो, you can compare it, आपको क्या क्या data चाहिए वही आप ले सकते, then you can apply it of the patient also. Evaluate the outcome, assess the effectiveness of the intervention by evaluating the patient outcome, determining if the evidence was beneficial or not. आपने पुराना डेटा से योगा एंड मेडिटेशन विल रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस आपने फाइंड आउट किया, यस और नो, वही डेटा में प्रूव किया है, लाइक द स्ट्रेस लेवल इज इंक्रीज्ड, like from 100 sample 50 sample को stress level was increased, same technician आपने follow किया है, आपको 60 sample का stress level is increased, that is not a good thing. 60 sample का stress level is decreased, it means that your research evidence is very good, your review of literature is very good, it is supportive only, disseminate the result, हम result publish कर सकते, so where we can क्यों पब्लिश करना है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इंटीग्रेट द प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड क्लिनिकल गाइडेंस और क्लिनिकल सजेशंस, इवैल्यूएट एंड रिलीज ऑल्सो, so like we can evaluate it whether it is a good research or it is a poor research, whether tool का importance दिया है और like quality of the problem का severity कम हो गया नहीं हो गया, सारा हम प्रूव कर सकते। सो व्हाट आर द बैरियर्स, हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉलो करने के टाइम व्हाट आर द बैरियर्स होगा, सो हियर दे हैव गिवन वेरी लाइक, फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ नॉलेज होगा, किसके लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रिंसिपल एंड हाउ टू अप्लाई देम। मेरे को तो मालूम है रिलैक्सेशन योगा लाइक योगा और मेडिटेशन विल डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस, बट विच टाइप ऑफ योगा विच टाइप ऑफ मेडिटेशन विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस, वही भी मालूम होना चाहिए, वही भी हम प्रैक्टिस करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए। आई डोंट हैव दैट नॉलेज, आई डोंट हैव दैट स्किल, बट आई हैव रेड दैट वन, डेफिनेटली लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ स्किल इज देयर, समझ में आया, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ नॉलेज एंड टाइम बेस्ड ऑल्सो, सो इंटरवेंशन का लेवल आपने ज़्यादा किया, yes or no, इसलिए सारा सैंपल को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, so that is also one type of barrier, time is one type of barrier, limited resources to access the all type of datas, हमारे पास अच्छे से जर्नल नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं है, आर्टिकल हमको पता ही नहीं है और ये टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया ही नहीं है, so these are the barriers which affect the evidence based practice. Next is what, same continuation, resistant to change, reluctant to accept or adapt the new techniques or new procedure. See, suppose you can take the older generation staff nurses or teachers or traditional teachers or whomever the professionals, they are not ready to accept the new things, they are not ready to welcome the new changes or modification thing or advancement tools or technique, so that is one type of barrier. Simple example ले लो बेटा, डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर में सब लोग अच्छे से करता है, व्हेन इट इज कम फॉर डिजिटल, व्हेन इट इज कम फॉर कंप्यूटराइज्ड, सबको प्रॉब्लम होता ही है, न्यू जनरेशन प्रोफेशनल को इतना नहीं आएगा, ट्रेडिशनल लोग पुराना लोग को प्रॉब्लम आएगा, दैट इज वन टाइप ऑफ रिलैक्टेंट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, लाइक एविडेंस बेस्ड यूज करने के लिए गाइडेंस नहीं मिल रहे, सपोर्टिव टीम नहीं मिल रहे ना, दैट इज वन फैक्टर। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, हमको थियोरेटिकली मालूम है क्या होता है योगा और मेडिटेशन, बट प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा हेसिटेशन हो रहा है, टेक्निक्स मालूम नहीं हो रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, सो दैट इज वन टाइप ऑफ इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और एक्सपोजर। poor research utilization, difficulty in assessing or understanding the research or not applying into the practice. Verbally हम कुछ भी बोल सकते हैं, practically तो दिखाना पड़ेगा ना, so this are the some of the barriers we are facing to use the evidence based practice. उसके बाद क्या होता है, ख़त्म, हमारा यूनिट तो ख़त्म हो गया। सो रिसर्च में 7th सेमेस्टर में हम पढ़ाई करता है लाइक व्हाट इज़ दैट, नर्सिंग रिसर्च, उसके अंदर अभी तक हमने देखा है
लाइक व्हाट इज द रिसर्च और रिसर्च प्रोसेस, हाउ द रिसर्च विल गो। रिसर्च मतलब प्रॉब्लम को आंसर देना है, प्रॉब्लम भी हम ही ढूंढना है, आंसर भी हम ही ढूंढना है। कहाँ से लेना है, इधर फ्रॉम द बुक्स, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस, आर्टिकल्स और पुराना लिटरेचर से। उसका स्टेप्स क्या होता है, ये सारा डेटा हम कहाँ लिखना है, चैप्टर 3 के अंदर लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, कौन बेनिफिट होगा, हमारा पेशेंट भी बेनिफिट होगा, रिसर्चर भी बेनिफिट होगा, हमारा ऑडियंस भी बेनिफिट होगा। सो दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ यूनिट नंबर 1। ठीक है बच्चों, अभी तक आप लोग ने ये क्लासेस सुना होगा। एनी सजेशंस और एनी बैरियर्स आप लोग फेस कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करिए, हम लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग परफॉर्म करेगा। फ्यूचर में आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए वही भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों। सो यू कैन कमेंट इट, यू कैन शेयर इट, सब्सक्राइब भी कर लो बच्चों, बिकॉज लाइक वी आर हियर टुडे टू लर्न एंड टू लीड टुमारो। वेदर आप लोग बुक से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा चैनल यूज़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, यस और नो, आप लोग, हम भी आपको लीड करेगा, आप भी हमको लीड करेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बच्चों। थैंक यू सो मच, गुड लक।